अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अच्छा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन क्रैक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन बताने थे एक बार अली भाई ने बोला था। ठीक है। कैसे हैं आप तमाम स्टूडेंट्स? अच्छा, उम्मीद तो करता हूँ कि खैरियत से होंगे। कमेंट्स आए, बड़े ख़तरनाक गुजरा है हफ्ता। और जो है वो सब कुछ कमेंट्स आप लोग के साथ में रिव्यू करते हैं कि जो है ना वो बड़ा ख़तरनाक गुजरा है सर। टाइम कम था, काम बहुत ज़्यादा था। अच्छा। अच्छा भाइयों, देखो जिस जिसको मसला हो रहा है ना कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का और उसके बाद उसको क्रैक करने का, तो सबसे पहले तो एक काम करो कि आप उसी ग्रुप के अंदर जो है ना वो कल रात को या फिर आज दोपहर में, नहीं, हाँ, 8 घंटे पहले सर अली मुगल ने जो है ना वो एक पोस्ट डाली थी जिसके अंदर सब चीज़ें उन्होंने एक तो लिंक दे दिया है कि जहाँ से डाउनलोड होगा, और उसके बाद उसके नीचे एक ड्राइव का लिंक दे दिया है कि जो वीडियो के लिए। ठीक है, तो आप उन दोनों को सबसे पहले तो चेक कर लो। जिसका डाउनलोड नहीं हुआ वहाँ से डाउनलोड उसी प्रोसीजर को कंटिन्यू कर लो तो इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। दूसरा ये है कि आपके पास जो एक आ रहा होगा स्लैक का चैनल, तो ये स्लैक चैनल को ज्वाइन कर लें और अब जो भी कमेंट्स वगैरह करने हो, पूछना हो, वो सब आप उसी पर करेंगे। ठीक है, दो बातें ये हो गई। तीसरी बात ये जो कि बहुत ज़रूरी है वो ये भाइयों, पर्सनल कमेंट्स पे नहीं आओ। बहुत आजमाइश हो रही है। अगर एक एवरेज पर बात करें ना तो इस वीक के दौरान जितना मैसेंजर मैंने यूज़ किया है ना, अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपनी लाइफ के अंदर जितना फेसबुक का मैसेंजर ऑप्शन यूज़ किया उतना जो है ना वो मैंने चेक कर लिया, तो उतना जो है ना वो मैंने अपनी लाइफ के अंदर यूज़ नहीं किया। अराउंड अगर मैं इसको करूँ ना तो कुछ नहीं 1500 से ऊपर मैसेजेस के जवाब मैं दे चुका हूँ। ठीक है, और कल रात को लास्ट, या हाँ कल रात को लास्ट दिया था, उसके बाद मैंने किसी का कोई रिप्लाई नहीं दिया। कोशिश करें जिसको जो काम है वो स्लैक चैनल पर बता दें, इंशाल्लाह ताला उधर ही जवाब दे दिया जाएगा। और इसके अलावा कोई चीज़ पूछनी है तो उधर ही पूछ लो, वरना कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। अच्छा, मज़ीद एक और चीज़ ये थी कि असाइनमेंट जिसका नहीं हुआ है वो असाइनमेंट अब जमा करा दो, क्योंकि अब आपको जो है ना वो अली भाई ने सब कुछ दे दिया है, वीडियो की पूरा रिकॉर्डिंग भी दे दी है गूगल ड्राइव लिंक का के ज़रिए, गेट इट टू पीसी के ज़रिए, दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का तरीका भी बता दिया है। अब जो है ना वो आप इसको करें। मज़ीद कहीं परेशानी होती है तो हम हाजिर हैं आप लोगों के लिए, और आप लोगों को सिखाने को तैयार हैं इंशाअल्लाह। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं पुराना। इलस्ट्रेटर CS6 में काम करेंगे सर, CC में काम कर रहे हैं तो हमें आगे जाके कोई नुकसान तो नहीं होगा? मेरे भाई जो इस तरह का सवाल कर रहे हैं ना, तो मैंने उसको अमूमी तौर पे इस तरह का जवाब दिया है कि आप एक काम करें कि आप थोड़ा सा इंतज़ार करें। आपको आगे आकर जब परेशानी लगे ना कि ये टूल CS6 में सर ने काम किया है, वहाँ पे काम हो रहा है, लेकिन जब आपके CC के अंदर काम नहीं हो रहा है ना, तो फिर आप जो है ना वो करोगे, तो आप क्या करोगे उस वक्त? आप उस वक्त ये करोगे कि जो है ना वो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या परेशानी है और क्या परेशानी नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो CS6 पर काम किया है तो CS6 को ही इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला परेशानी नहीं होगी। और कल के उसमें जो जो थे सवाल आपने वो कुछ व्हाट्सएप पे निकाले थे ना, आपके कल जो सवालात आए थे उस पर थोड़ा सा देख लेते हैं इंशाल्लाह कि आप लोगों ने क्या क्या पूछना चाहा।
और उसके बाद नए टूल्स क्या पढ़ेंगे वो भी देख लेते हैं एक छोटी सी सरसरी नज़र में, ठीक है। अच्छा, एक तो ये सवाल आया कि सर फ़ॉन्ट्स जो है ना वो सेम नहीं हो रहे। तो भाई फ़ॉन्ट सेम नहीं हो रहे ना, कोई बात नहीं। फ़ॉन्ट जो है वो सही, फ़ॉन्ट सेम नहीं हो रहे तो कोई मसला नहीं है। फ़ॉन्ट्स अभी हमने पढ़े भी नहीं थे ना, तो इसका इतना इशू नहीं है। अच्छा, अब दूसरा ये कि अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई फ़ॉन्ट्स ऐसे बता देंगे सर हम जो है ना वो देखें तो पता चल जाए, या फिर कोई ऐसा टूल बता दें कि जो फ़ौरन जज करके हमें बता दे कि फ़ॉन्ट्स कैसे पता चलेगा कि सेम है। तो भाइयों, सेम फ़ॉन्ट्स नहीं मिलेगा, ये ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे आपको करना है तो चेंज कर लो यहाँ से आके फ़ॉन्ट्स को, कई फ़ॉन्ट्स होते हैं विंडोज़ लाइब्रेरी में, आप उसको वहाँ से जाके चेंज कर सकते हो। अच्छा, मिसाल है, अगर आपको कोई नया फ़ॉन्ट सेव करना है तो आप सबसे पहले तो फ़ॉन्ट को नेट से डाउनलोड करेंगे। नेट से डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे दिस पीसी में, जहाँ पर आपकी विंडोज़ इंस्टॉल हुई हुई है उस ड्राइव के अंदर आएंगे। विंडोज़ का ऑप्शन आए, विंडोज़ का फ़ोल्डर आएगा, उसके बाद फ़ॉन्ट्स के फ़ोल्डर के अंदर आकर और उस फ़ॉन्ट को आपने जो नेट से डाउनलोड किया है यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, तो आपका काम खत्म हो जाएगा और आपकी फ़ॉन्ट लाइब्रेरी के अंदर शो हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद फ़ॉन्ट स्पेसिंग का एक सवाल आया था। अब यहाँ पर तो आपके पास फ़ॉन्ट्स नहीं आ रहे, तो क्या करोगे? कोई भी चीज़ आपको चाहिए हो और आपको यहाँ पर सीधे हाथ पे कमांड पैनल में शो नहीं हो रही, तो आप यहाँ से विंडोज़ में जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे कैरेक्टर पैलेट में। ये टाइप का ऑप्शन आ गया, ठीक है। टाइप के अंदर हम आ गए कैरेक्टर में, ठीक है। इसका शॉर्टकट है Ctrl+T, आप उसको भी कर सकते हो। और अब जो है वो यहाँ से शो ऑप्शन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। आपस में दरमियान की स्पेसिंग को बढ़ाना है तो यहाँ से आप जो है ना वो इसकी दरमियान की स्पेसिंग को बढ़ा सकते हो, ठीक है। और कम करना है तो आप कम भी कर सकते हो। सेट हो गया। अच्छा, अब जो है उसके बाद आपके पास ये था कि भाई वो डायमंड जो है ना उसका कलर का एक इशू था कि सर वो डायमंड के कलर को क्या कैसे करेंगे। तो डायमंड के कलर को ऐसे करेंगे कि सबसे पहले तो डायमंड बनाने के लिए हवाले से सवाल था। तो डायमंड बनाने के हवाले से जो है ना वो ये सवाल क्यों था, पहले तो मैं ये पूछूंगा। इसकी वजह ये है कि डायमंड तो आपको परेशान कर क्या रहा है। हम डायमंड पे जाते हैं ज़रा। भाई डायमंड क्यों परेशान कर रहा है आपको? आप इसको ट्रायंगल लगे के लगाना शुरू कर दो ना। ये देखो इसके डायमंड्स के सारे जो पॉइंट्स हैं ये सब के सब हैं ट्रायंगुलर शेप में, यानी कि 3 साइडेड कॉर्नर, ठीक है। अच्छा, अब आप करो क्या इसको, सबसे पहले वो आपको, चलो डायमंड को आपको एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं, ठीक है। यहाँ से कॉपी किया इमेज, इलस्ट्रेटर में आके Ctrl+V किया तो पेस्ट हो गया। अब जिन जिन को ये सवाल था ना कि सर हमारी इमेज इलस्ट्रेटर में नहीं आ रही है, तो भाई मैं अब और क्या आसान तरीका बताऊँ, कॉपी करो वहाँ से और यहाँ पर आके Ctrl+V कर लो, या तो फिर यहाँ पर आके पेस्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद हमारा ट्रेसिंग का तरीका ये था कि इमेज को पकड़ेंगे, उसकी ओपेसिटी को कम करेंगे, उसके बाद इमेज को लॉक करेंगे और अब ड्राइंग शुरू करेंगे। अच्छा, पूरा डायमंड नहीं बना के दिखाऊंगा, सोचना भी नहीं। स्टार टूल लिया। अच्छा, ये सवाल भी था कि सर रेक्टेंगल पैलेट तो खुल ही नहीं रहा। भाई क्लिक करके रखो, खुद ही खुल जाएगा, सही है। स्टार टूल खोला हमने, क्लिक एंड ड्रैग किया है मैंने, माउस के बटन को अभी तक छोड़ा नहीं है और साथ में डाउन का एरो प्रेस करना शुरू कर दिया, तो ये ट्रायंगुलर शेप हो गया। ये सवाल भी था कि सर हमारे पास तो नहीं हो रहा, तो भाई इस तरह से होगा कि आपने माउस का बटन छोड़ दिया होगा गलती से, सही। तो आप जब ड्रॉ कर रहे हो देखो माउस का बटन छोड़ा नहीं है, माउस का बटन क्लिक है और साथ में आप कीबोर्ड की जो अप की और डाउन की एरो की, इसको आप प्रेस करके अपना ट्रायंगल बना लोगे। फिर आप क्या करोगे, फिर आप ये करोगे कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए इसको बिठाना शुरू कर दोगे।
ठीक है भाई, ये आपका, ये जो है ना आपका हो गया एक। अब इसी तरह से आप जो है वो ट्राइंगल दूसरा बनाएंगे और उसके बाद इसको सेट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लेते रहोगे और ये पूरा बनाने के बाद जो है ना वो आप इसको लेके साइड में करोगे और एक एक करके आई ड्रॉपर टूल के ज़रिए इसको यूज़ करोगे, सिंगल और ये दूसरा वाला है। तो ये आपका पूरा डायमंड जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। अब असाइनमेंट्स में और मज़ीद तो कोई परेशानी बज़ाहिर मुझे याद नहीं आ रही जो आपने मेरे से पूछी हो। तो हमें कुछ और याद आ रहा है आपको तो बताएं, तो फिर अपन देख लेते हैं मज़ीद। तीसरा एक और चीज़ ये कि भाइयों, पर्सनल मैसेज पर नहीं आओ, और एक और चीज़ पाबंद करूँगा कि कॉल नहीं करो मुझे। यार वैसे ही आप लोग को इस हफ्ते में मैंने इतना टाइम दे दिया कि आपको अंदाज़ा नहीं है। अच्छा, आई ड्रॉप पर दोबारा बता देते हैं आपको। चलो आई ड्रॉप पर आपको दोबारा बताते हैं। देखें, ये कोई भी है, पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आई ड्रॉपर टूल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर उसका वो कलर क्लिक कर देंगे कि जो कलर हमें चाहिए। अच्छा, अब आपने वुडन टेबल का पूछा था कि सर वुडन टेबल का टेक्सचर नहीं आ रहा, तो भाई वुडन टेबल का टेक्सचर जो है ना वो आता नहीं है, और टेक्सचर को लाया जाएगा। अभी टेक्सचर हम पढ़ नहीं रहे, जब पढ़ेंगे उस वक्त आपको वो भी बता दिया जाएगा इंशाल्लाह। सही है भाई, अब आज का तो ये कंप्लीट हो गया। इसको डाले, क्या बोल रहे हैं आज क्या पढ़ा है, उसका साइन होता तो क्या सिखाना। ठीक है, अच्छा अब जो है वो आज क्या करना है, या मज़ीद कोई सवाल है? अभी मज़ीद कोई सवाल तो नहीं आया ना? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आज क्या पढ़ना है इस पर देख लेते हैं। आज हम सीखेंगे इंशाल्लाह ताला पेन टूल। सर कितने ख़तरनाक असाइनमेंट आप बता रहे हैं, कैसे करेंगे? देखते हैं यार कैसे करेंगे, इसमें क्या मकसद है, इसमें क्या मसला है। चलो एक काम करते हैं, कोई आसान तरीका बना लें। सर जीशान ने आपके लिए एक छोटी सी जो है ना वो आसान लिया हुआ है, उसको ज़रा देखते हैं कि 3 पॉइंट्स होते हैं, 3 कर्व्स होते हैं। सही है, एक होता है कॉर्नर कर्व, दूसरा होता है बेजियर कर्व और तीसरा होता है बेजियर कॉर्नर। ठीक है, तीनों में फ़र्क क्या होता है? एक कॉर्नर जो होगा ना वो बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट आ जाएगा, बेजियर जो है उसको कहते हैं, इसको ये राउंडेड जिसको कह लें, और तीसरा वो होता है जिसमें पॉइंट भी हो। इसका मकसद ये है कि एंकर पॉइंट क्या है ये बता देते हैं आज। एंकर पॉइंट और टेंजेंट हैंडल क्या है ये इसमें पता चल जाएगा, और एंकर पॉइंट, टेंजेंट हैंडल और ब्रेक हैंडल्स ये 3 क्या है ये इसमें पता चलेगा। चलें इसको थोड़ा सा पहले ट्रेस करते हैं और उसके बाद फिर आपको कुछ ना कुछ बताना शुरू करते हैं। ठीक है, ट्रेसिंग का वही तरीका है हमारा, इमेज को लेकर 50% ओपेसिटी कम कर दी और उसके बाद ऑब्जेक्ट में जाके लॉक कर लिया। अब हम अपनी ट्रेसिंग को शुरू करेंगे पेन टूल के ज़रिए। फर्स्ट क्लिक, फिर उसके बाद एक दूसरा पॉइंट लिया और उसके बाद तीसरा पॉइंट लिया। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि इसमें फिल कलर हो गया, हमें फिल कलर नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि हमारी पीछे सिर्फ लाइन बनी हुई है, तो हमें स्ट्रोक कलर चाहिए। तो स्ट्रोक में क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट जब आपके पास सेलेक्ट है डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक के बाद आपने कलर सेलेक्ट किया, आपके पास फिल स्ट्रोक कलर आ गया, और स्ट्रोक कलर आने के बाद जो है ना आपका फिल कलर जो था उसको हमने नन कर दिया, तो ये इसके ऊपर बैठ गया। ठीक है भाइयों, अब हम दूसरा आते हैं डिज़ायर पे, और इसके बाद जो है वो अब पेन टूल चलता कैसे वो ये देखिएगा, क्लिक एंड ड्रैग। सही, और उसके बाद दोबारा इस पर हम क्लिक कर देंगे, क्लिक एंड ड्रैग। तो ये हमारा
ये शेप भी कंप्लीट हो गया। अब हम जो है ना इस पर आ जाते हैं तीसरे शेप पर। यहाँ पर आके हम जो ना ये टेंजेंट हैंडल है इसको ब्रेक कर देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। सही। अब इसमें हुआ क्या क्या इसको देख लेते हैं। पहले इसमें हमने कोई टेंजेंट हैंडल नहीं लिया। टेंजेंट हैंडल क्या होता है? टेंजेंट हैंडल ये होता है कि जब भी हम क्लिक करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट है उस पर क्लिक करती है, दूसरा जो पॉइंट है ना उस पर क्लिक एंड ड्रैग करेंगे। तो क्लिक एंड ड्रैग के साथ ये जो हैंडल्स आ रहे हैं इसको कहते हैं टेंजेंट हैंडल। ये क्या कहते हैं? टेंजेंट हैंडल कहते हैं। और इसके बाद जो है ना वो हम आगे कंटिन्यू करते हैं ना तो वो इसकी सर्कुलर फॉर्म जो है ना उसको कंटिन्यू में रखता है। मिसाल मैं यहाँ रखूँगा तो इसने अपना सर्कुलर वे को उसी तरह कंटिन्यू किया है। यहाँ से करूँगा तो भी ये कोई पॉइंटेड एज नहीं बनाता। सही है। अच्छा, अब टेंजेंट हैंडल मिसाल है मैंने टेंजेंट हैंडल पर मैंने वर्किंग करनी है तो कैसे होगी? ये मैंने इसको सिलेक्शन टूल था, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एंकर पॉइंट सेलेक्ट हुआ तो इसने दो टेंजेंट हैंडल बता दिए। अब क्लिक एंड ड्रैग, हम चाहें तो शेप को चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे एडजस्टमेंट करना चाहें। अब अगर एक जिसको आवाज़ का मसला है ना उसके लिए एक छोटा सा मशवरा है कि आप हैंड्स फ्री यूज़ कर लो, इंशाल्लाह ताला आवाज़ का इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मज़ीद कोशिश करके ऊंचा भी बोल देता हूँ। अच्छा, जब हम इस टेंजेंट हैंडल को, ये टेंजेंट हैंडल हमारे पास आ गया कैसे? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के जरिए। अब आपको कह रहे हो भाई, आप अगर कहते हो कि मुझे एक टेंजेंट हैंडल को वो करना है, चेंज करना है, तो आप यहाँ से पेन टूल में जाके आपने कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल लिया और क्लिक एंड ड्रैग। तो यहाँ पे देख रहे हैं हल्का सा पॉइंटेड जो है ना वो शो होना शुरू हो गया। मैंने दोबारा जाके उसको लिया है। अब मेरी मर्ज़ी, इसकी सेटिंग रखूँ, ऐसे रखूँ, जैसे भी रखूँ। सही है। एंकर पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट के जहाँ से आपके शेप पर टेंजेंट हैंडल आए या ना आए, आपके शेप की कंटिन्यूटी आती है मज़ीद। इसको कहते हैं एंकर पॉइंट। एक यहाँ पर है एंकर पॉइंट। उसके बाद आप पूरे स्ट्रोक को देखें, पूरे स्ट्रोक में कहीं भी नहीं है। यहाँ पर है एंकर पॉइंट और यहाँ पर है एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट पे जब भी माउस लेकर आते हैं तो ये ऊपर ग्रीन कलर का एंकर शो भी कर रहा होता है, ये गाइडेंस के लिए होता है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं, यानी इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 एंकर पॉइंट्स हैं और इस ऑब्जेक्ट में भी सिर्फ 3 एंकर पॉइंट है। इस एंकर पॉइंट का अगला जो टेंजेंट हैंडल है वो हम ब्रेक कर चुके हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा साथ में जो ना एक चीज़ आपको ये बताता चलूँ कि ओपन पाथ और क्लोज पाथ क्या होता है। क्योंकि जब आप काम करना आप शुरू करेंगे ना तो फिर आप कहेंगे कि सर इसमें तो कलर फिल नहीं हो रहा, सर इसका तो कलर अजीब सा हो रहा है। तो अब उसको बता देते हैं कि देखें, ओपन पाथ वो होता है कि जो चारों तरफ से बंद ना हो। ये भी ओपन पाथ है, ये भी ओपन पाथ है, ये भी ओपन पाथ है। ठीक है। लेकिन कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट कि जिसको ड्रॉ किया गया हो और उसको चारों तरफ से क्लोज कर दिया गया हो, इसको कहते हैं क्लोज पाथ। अब आप जब इसको क्लोज करने आएंगे ना तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त ये होगा कि आप लास्ट पॉइंट पे जब रिटर्न आएंगे, यानी फर्स्ट पॉइंट पे जब आप रिटर्न आएंगे कि आपका पाथ क्लोज हो जाए, तो उधर आपको ज़ीरो दिख रहा होगा पेन के साथ में। इसका मकसद होता है कि अब आपका ऑब्जेक्ट है वो क्लोज हो जाएगा। क्लोज पाथ और ओपन पाथ में कलर कैसे फिल करना है? कलर ऐसे फिल करना है कि सर ये जो है ना ये कलर फिल हो गया। इसका और इस ओपन पाथ का, इन दोनों के कलर का फ़र्क क्या है? फ़र्क ये भाई कि अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए किसी भी एक पॉइंट के ज़रिए इसको छेड़ता हूँ ना तो यहाँ पे देख रहे हो इधर स्ट्रोक नहीं आ रहा है, इधर स्ट्रोक नहीं आ रहा है, ये ओपन रह गया है पाथ। लेकिन मैं अगर क्लोज पाथ में तो किसी में से किसी को भी वर्किंग में लेता हूँ तो ये स्ट्रोक फुल चल रहा होगा। एक तो ये वजह भी है।
दूसरी वजह ये भी है कि कई जगह पर कलर का इशू आता है, तो क्लोज पाथ में इंशाल्लाह ताला आपको वो नहीं आएगा। ठीक है, तो एक तो ओपन पाथ हो गया, दूसरा क्लोज पाथ हो गया, ये हमने देख लिया। ठीक है, इसके बाद जो है पेन टूल हमने पढ़ लिया। सही है। अच्छा भाई, हैंड टूल आपके पास नहीं आ रहा, कैसे नहीं आ रहा? यहाँ पे तो क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करो और क्लिक एंड ड्रैग कर दो तो ये चलता जाएगा। नहीं तो फिर स्पेस बार दबाना पड़ेगा, ये आता रहेगा। इसके अलावा एक और भी कोई चीज़ पूछी गई थी, मेरे दिमाग में नहीं आ रही, चलो देख लेते हैं इंशाल्लाह इसको भी। सही है भाइयों, ये चीज़ समझ आई। अब हम जो है ना वो ये करते हैं कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट उसको चलो, अब आपको है ना इस तरह के किसी भी लोगों को जल्दी से ट्रेस करने का एक बहुत अच्छी टेक्निक बताता हूँ। ठीक है, हमने ओपेसिटी कम कर दी, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लॉक कर दिया और लॉक करने के बाद यहाँ से हमने ट्रेसिंग शुरू की। ठीक है, अब पेन टूल का शॉर्टकट क्या है? वो है पी। पेन टूल के लिए हमने पी को प्रेस किया, उसके बाद यहाँ से ट्रेसिंग हम शुरू करेंगे। सेंटर ऑफ द इमेज से ट्रेसिंग शुरू करेंगे, टॉप से करें या सेंटर से करें कोई मसला नहीं है। हमें किसी एक कलर को फॉलो करना पड़ेगा। अगर ब्लू कलर को फॉलो करते हैं तो वो भी पॉसिबल है, और अगर हम ग्रे आउटलाइन को फॉलो करते हैं तो वो भी पॉसिबल है। हम एक काम करते हैं, ब्लू कलर को फॉलो करते हैं, यहाँ से क्लिक, क्लिक एंड ड्रैग, फिर डायरेक्ट क्लिक। यहाँ कलर जो है ना इस तरफ फिल हो रहा है, ये आपको तंग करेगा, तो इसके लिए हमने कलर को नन कर दिया। उसके बाद यहाँ पर क्लिक किया, फिर क्लिक किया, फिर क्लिक किया, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर क्लिक किया, उसके बाद फिर क्लिक किया, फिर क्लिक किया, फिर क्लिक किया। यहाँ पर हल्का सा कर्व आ रहा है, तो हम इसको क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, थोड़ा सा क्लिक एंड ड्रैग करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास पॉइंटेड एज भी आ रही है, तो हम इसी पॉइंट पर आएंगे दोबारा और उसको क्लिक करेंगे, तो अगला टेंजेंट हैंडल जो है ना वो ब्रेक हो जाएगा। अगला टेंजेंट हैंडल हमारा ब्रेक हो चुका है। अब हम इस पर क्लिक एंड ड्रैग करेंगे। देखिए ये पॉइंट पहले बन गया, तो अब क्या करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के जरिए इसको पकड़ के आगे ले लेंगे। सही है, अब पेन टूल को पकड़ के दोबारा इस पर क्लिक करेंगे ताकि ये कंटिन्यू शुरू हो जाए। अगर हम इस पर क्लिक नहीं करते और कहीं से भी दूसरी जगह पे क्लिक कर लेते ना, तो फिर वो दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना शुरू कर देगा। फिर हमने यहाँ पर आके क्लिक एंड ड्रैग किया, यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग किया, यहाँ से टेंजेंट हैंडल को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे क्लिक किया, फिर क्लिक किया, फिर क्लिक किया, क्लिक एंड ड्रैग किया। इसके बाद जो है वो ठीक है, टेंजेंट ब्रेक ऐसे होगा कि भाई पेन टूल पर जब आप बना रहे हो ना पेन टूल के ज़रिए, तो आपने वापस पेन टूल को उसी पॉइंट के ऊपर लाकर क्लिक करेंगे तो अगला टेंजेंट ब्रेक हो जाएगा। चलें, हमने ये ट्रेस कर लिया। अब आप कहें कि सर आपने ट्रेस कर तो लिया, बाकी आधा कौन करेगा? तो बाकी आधा मैं नहीं करूँगा,
वो आप करोगे। सारा काम अगर मैं करूँगा तो फिर आप क्या करोगे। लेकिन आपको एक ट्रिक समझाना चाह रहा हूँ, वो ये कि आपने क्या करना है, इस पूरी इमेज को ले लो, मतलब इस पूरी आउटलाइन को ले लो कि जिसके ज़रिए हमने पेन टूल से ट्रेस किया था, और इसको पकड़ के आपने इधर से आकर रिफ्लेक्ट टूल पर क्लिक करेंगे और सेंटर ऑफ द आर्ट या कहीं पर भी आर्टबोर्ड पर आप क्लिक कर देंगे, मतलब इस पर डबल क्लिक कर देंगे। अभी आपको दे रहा है कि आपने जो चीज़ सेलेक्ट की हुई है उसको वर्टिकली आपने रिफ्लेक्ट करना है या हॉरिजॉन्टली करना है। हम यहाँ पर प्रीव्यू देख लेते हैं। हम कहेंगे हाँ हमें जो है ना वो वर्टिकली करना है और इसको मूव नहीं करना है, ये अपनी जगह सही रहेगा। हमने एक कॉपी बनानी है जो उसको रिफ्लेक्ट करेगी। उसके बाद इसको लाकर यहाँ पर खड़ा कर दिया, ठीक। और यहाँ जो डिफरेंस है इसको हम कर लेते हैं। तो एक ये वाला पॉइंट पकड़ेंगे, शिफ्ट दबाकर ये वाला पॉइंट पकड़ेंगे, दोनों को मिलाने के लिए कंट्रोल जे क्या यूज़ करेंगे, जॉइन करने के लिए हम करेंगे कंट्रोल प्लस जे, ठीक है। कंट्रोल जे करेंगे, टॉप वाले पॉइंट्स हमारे पास जॉइन हो चुके हैं, बॉटम वाले पॉइंट्स के भी दोनों डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जे करेंगे तो ये पॉइंटेड एज आ जाती है। अच्छा, अब आपने ना मिसाल है कि ये तो बना लिया। अब आप कहो कि सर आप अगर ये वाला असाइनमेंट देते ना तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, तो इसको ऐसा कर ही नहीं सकते, इसको तो आपको पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा। तो 2 क्लासों में समझ तो गए होगा ना कि जो आसान तरीका होता है, आसान चीज़ होती है वो मैं कर देता हूँ, बाकी कुछ मुश्किल चीज़ आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। क्योंकि मेरे पास 2 घंटे हैं और आपके पास पूरे 7 दिन, और मतलब पूरे 7 दिन होते हैं। इसी तरह से अब हमने जो है ना वो इसको ट्रेस कर लिया है, इसको साइड में रखेंगे, आई ड्रॉपर टूल को क्लिक करेंगे और ये कलर फिल कर देंगे, ठीक है। ये कलर ऐसा आ रहा है। और उसके बाद जब हम इसको, अब हम इसके ऊपर ये ब्लू इसको ट्रेस करेंगे, वाइट हिस्सा इसको ट्रेस करेंगे, एक एक करके सबको ट्रेस करते जाएंगे, इसके ऊपर सेट करते जाएंगे, तो हमारा ऑब्जेक्ट कंप्लीटली रेडी हो जाएगा। और इस तरह से करके आपका एक असाइनमेंट जो है ना वो कंप्लीट होगा, सही। अच्छा, अब अगर आप में से जो जो इस वक्त सिस्टम पे मौजूद है ना उसका फ़ायदा हो जाएगा, वो फटाफट सिस्टम ऑन करे और पेन टूल को चेक करके देख ले। जब तक हम जो है ना वो दूसरी चीज़ों को थोड़ा सा देख लेते हैं। पेन टूल को हाथों हाथ ट्राई कर लें, क्योंकि पेन टूल इज़ द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ एडोब इलस्ट्रेटर। पता है क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड, क्या होती है, पता है क्या होती है, रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं। सही है भाई। इसके अलावा आप लोग पेन टूल को ट्रेस करें। हमारे पास जब तक क्या आए हुए सवाल है तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जी फैजान भाई। पेन टूल इसके लिए यूज़ करते हैं कि जब भी हमें कस्टम शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना हो तो हम उसके लिए जो है ना वो पेन टूल यूज़ करेंगे। भाई फ़ॉन्ट को ट्रेस नहीं करो, फ़ॉन्ट को एक काम करो कि आप उससे सिमिलर कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर लो ना। जब हम फ़ॉन्ट का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उस वक्त आप फ़ॉन्ट पर वर्किंग कर लेना, ठीक है। जब तक जितने भी असाइनमेंट मिलते हैं आप फ़ॉन्ट को उससे सिमिलर जो मिलता है आपको वो आप लगा दो, ठीक हो गया जी। और इसके अलावा ओपन पाथ क्लोज पाथ क्या होता है दोबारा बता देते हैं। ओपन पाथ क्लोज पाथ, चलो इसी पर आपको करके दिखा देता हूँ। ये हमने बनाया था ना,
या चलो इस पर आपको परेशानी हो जाएगी। जी जिसका पेन टूल चल रहा है ना बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, अब ये एक ओपन पाथ अलग है और ये एक ओपन पाथ अलग है। अब इस ओपन पाथ पर मुझे कलर करना हो तो मैंने ये कलर तो कर दिया, इस ओपन पाथ पे कलर करना हो तो मैंने कलर कर दिया। लेकिन ये सेंटर में आप देख रहे हैं लाइन आ रही है, ये क्यों आ रही है? उसकी वजह ये है कि दोनों आपस में मर्ज ही नहीं है। क्लोज पाथ के ज़रिए जितनी भी बीच की जो स्पेसिंग होती है ना ये ख़त्म हो जाती है। तो इस वजह से हम इसको क्लोज पाथ कर देते हैं। अब इसको हमने जो है ना वो लिया, ये दो, हाँ थोड़ा सा कर दे। ये हमने दो पॉइंट्स को सेलेक्ट किया और दो पॉइंट्स को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जे करेंगे तो ये ज्वाइन करके ऊपर से तो क्लोज हो गया लेकिन अब नीचे से बाकी है। अब आप कहोगे सर नीचे से आपको कैसे पता बाकी है? देखो फ़र्क आया। तो इस वजह से नीचे के दोनों को पकड़ के और इसको भी कंट्रोल जे कर देंगे। स्लो ऑन करना यार। एडिडास का एस कस्टम था लेकिन उसकी ट्रेसिंग पेन टूल से की थी लेकिन सही से नहीं बन रहा था। एस प्लीज़ काइंडली बता देंगे। देखो एडिडास का जो वो वाला लोगो था, लोगो के अंदर लेटर एस जो था, अब आप कह रहे हो कि आपने उसको पेन टूल से ट्रेसिंग की, तो पेन टूल से ट्रेसिंग आपने उस दिन की थी ना, अब आप आज दोबारा करके देख लीजिएगा। किसी किस्म की कोई परेशानी हो तो बताइएगा। और अभी तो आपको जो है ना वो, चलो एक आपको लेटर करके दिखा देते हैं बस। सही क्या तरीका है कि ऑब्जेक्ट को पकड़ के ओपेसिटी कम की, ऑब्जेक्ट को लॉक किया और अब ट्रेसिंग शुरू कर देंगे। ठीक है, देखें इब्तिदा में जो है ना वो आप ऐसा ना कीजिएगा कि आपने इतने बड़े बड़े डिफरेंस से जो है ना वो आप पॉइंट्स ले रहे हैं। अगर इतने बड़े बड़े डिफरेंस से आप पॉइंट्स ले रहे हैं ना तो आपको परेशानी होगी। आप क्या करें, छोटे छोटे डिफरेंस से पॉइंट्स ले लें। आप क्लिक एंड ड्रैग करें। अब एक ने ये भी पूछा था कि सर क्लिक एंड ड्रैग क्या होता है, तो भाई क्लिक एंड ड्रैग ये होता है कि जब आप माउस के बटन को प्रेस करो और आगे माउस को, इसको क्या घसीटो कहीं कहीं, जब आप माउस का घसीटोगे ना तो सेट हो जाएगा। इसको कहते हैं क्लिक एंड ड्रैग। ठीक है, यार जो अच्छा एक सवाल आया कि क्लोज पाथ को ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह के बंदे जो पहले से क्लोज है उसको ज्वाइन क्या करोगे आप? हम ज्वाइन इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि ओपन पाथ को क्लोज किया जा सके। ठीक है, अब ये देखें ये चीज़ जो है ना वो हमें इरिटेट कर रही है, तो हम क्या करेंगे, फिल की जगह स्ट्रोक में कलर कर देंगे। तो ये स्वैप फिल एंड स्ट्रोक, नहीं करो भाई। पेन टूल को यूज़ करते करते साथ साथ कलर नहीं यूज़ करो, कोई मसला थोड़ी। ये तो आप लोगों की आसानी के लिए बता रहा हूँ। अब ये टेंजेंट हैंडल बहुत बड़ा हो गया। अगर मैं यहाँ पर आकर क्लिक करता हूँ ना तो ये देखें इस तरीके से होगा। तो इस वक्त इस टेंजेंट हैंडल को छोटा करना है तो हम कंट्रोल दबाएंगे और इसको क्लिक करके थोड़ा सा अंदर ले आएंगे और अब इधर क्लिक कर लेंगे तो ये सेट हो जाएगा। कम डिफरेंस से ख़राब हो रहा है तो कोई मसला नहीं है भाई। से हाथ ये इसको आप पेन टूल ये चीज़ है कि आप इसको जितना प्रैक्टिस करोगे ना वो मज़ीद उतनी सेट हो जाएगी आपके हाथों पर इंशाल्लाह ताला। अच्छा फिर खाली ये मसला नहीं है कि जो है ना वो पेन टूल आप चलाते रहो। एक और मसला ये भी होता है कि ऐसी जगह पर माउस मौजूद है कि जो बहुत ज़्यादा रफ सरफेस है तो आपके पास तो वो थोड़ा सा ये भी इशू करता है। फिर उसके बाद आपके हाथ में फ़्लो कैसा है ये भी इशू करता है। ठीक है, तो ये
इस तरह से हो जाएगा। मज़ीद आप इसी तरह से इसको ट्रेस कर लें तो ये कंप्लीट एज जो है ना वो ट्रेस हो जाएगा। इसको क्लोज पाथ करेंगे ताकि इसके अंदर फिर कलर फिल कर सके। और इसके अलावा वो जॉइन का आप कुछ कह रहे थे। जॉइन की शॉर्ट की काम नहीं कर रही, दो वजह हो सकती। या तो आपका कीबोर्ड जो है किसी और लैंग्वेज में सेलेक्ट होगा। दूसरी चीज़ ये कि आपकी कंट्रोल प्लस जे वाली जो है ना वो कंट्रोल की ख़राब होगी, तो आप दूसरी कंट्रोल की को यूज़ करके देख लो, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। दो बातें। तीसरी इसके लिए यूज़ नहीं हो रही होगी कि आपने किसी दो ओपन पाथ के पॉइंट्स को सेलेक्ट ही नहीं किया होगा, इस वजह से। सही है। और इसके अलावा क्लिक एंड ड्रैग आपको करना है ना। अब आप मिसाल है, आपने फर्स्ट क्लिक किया और उसके बाद दूसरी जगह क्लिक एंड ड्रैग कर रहे हैं, तो शिफ्ट आपको नहीं दबाना है। आप शिफ्ट दबाओगे ना तो वो अपने हिसाब से भी पॉइंट लेगा। अब मैंने ये वाला जो पॉइंट था ना, शिफ्ट दबा के लिया, तो ये 45 एंगल वाली 45 एंगल पे इसने पॉइंट लिया। यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये यहाँ पर ले रहा है, क्यों? क्योंकि शिफ्ट दबाया हुआ है। शिफ्ट नहीं दबाना आपने सही तरह से, और सही जगह पर उसके नए पॉइंट्स आएंगे। स्टार्टिंग से वीडियो दोबारा देखो। जिसने ये सवाल किया ना कि आपने जो क्लोज पाथ में दो शेप्स को कैसे ज्वाइन किया था, हो सकता है या तो इसने लेट ज्वाइन किया, इस वजह से उसको इस चीज़ का पता नहीं है। ठीक है। रिफ्लेक्ट टूल बता दिया है, रिफ्लेक्ट टूल दोबारा बता देते हैं। रिफ्लेक्ट टूल हमने क्लिक, पहले तो ये रोटेट पे था, ठीक है, हमने क्लिक किया और उसके बाद रिफ्लेक्ट टूल पर आके माउस बटन को रिलीज़ किया यानी छोड़ दिया, तो इस सूरत में जो है वो रिफ्लेक्ट टूल सेलेक्ट हो गया। अब इधर डबल क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स खुल कर आ जाएगा। इसमें वर्टिकल में प्रीव्यू देखना है कि भाई वर्टिकल कैसे होगा, रिफ्लेक्ट तो ऐसे होगा, और हॉरिजॉन्टल कैसे होगा, तो हम ये प्रीव्यू देख सकते हैं कैसे होगा। हमने वर्टिकल, अच्छा, अब अगर आप चाह रहे हो कि किसी प्रॉपर एंगल के हिसाब से आपको करना है तो वो यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। और लेकिन हम चाह रहे हैं कि वर्टिकल में करना है, फिर उसके बाद ओके करेंगे ना तो इसी ऑब्जेक्ट को वो चेंज कर देगा। हालांकि हमें ओके नहीं करना है, हमें कॉपी करना है, तो दूसरी वो कॉपी लेगा। यहाँ पर आने के बाद दो पॉइंट्स को हमने जो है वो क्लिक एंड ड्रैग कंट्रोल ज्वाइन किया क्लिक करके, तो ये आपके पास जो है ना वो ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव करने के लिए पकड़ के ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे और उसके बाद डिलीट का बटन प्रेस करेंगे। जॉइंट टूल जब भी यूज़ करेंगे तो उस वक्त बीच में लाइन आएगी, क्योंकि सेंटर की जितनी भी ओपन पाथ की स्पेस है ना वो जॉइंट टूल फिल कर देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। हाँ, ठीक है। ये सेंटर की स्पेसिंग है, हमने दोनों पॉइंट्स को पकड़ा, कंट्रोल जे कर दिया, तो ये सेंटर की स्पेसिंग को कंप्लीट ख़त्म कर देगा। लेकिन अगर हम ये चाह रहे हैं कि इसको साथ में रखें और उसके बाद दोनों को पकड़ें, तो फिर कंट्रोल जे करने की सूरत में सेंटर की स्पेसिंग नहीं देगा, क्योंकि बीच में आपके पास जगह ही नहीं है, तो सेंटर में वो सूरत में लाइन नहीं देगा। पेन टूल के अंदर के मज़ीद ऑप्शन, पेन टूल पर क्लिक कर रखें, उसके बाद ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल और कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल। आपके लिए मैग्नीफायर खोल देते हैं, एक नज़र आप जो है ना वो पेन टूल को देखें। पेन टूल, ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल, कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल। ठीक है। अच्छा, अब जो है वो हम चाह रहे हैं, अच्छा, इन तीनों का काम क्या होता है? ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल, इसका काम ये होता है कि मिसाल ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है अब मैं चाह रहा हूँ कि
इसके इस हिस्से को ऊपर की तरफ ले जाऊं, तो मैंने इसके अंदर एक पॉइंट ऐड करना होगा। जब भी आप स्ट्रोक के ऊपर आएंगे तो पेन टूल के साथ प्लस आ जाएगा, उस वक्त आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं। जब आप पॉइंट ऐड करेंगे तो उसके मुताबिक ऑटोमेटिकली टेंजेंट हैंडल आ जाएगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्लिक करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे और फिर दोबारा क्लिक करते हुए इसको ड्रैग करेंगे तो ये पॉइंट मूव हो जाएगा। अगर हमने इस ऐड की जगह पर डिलीट करना है किसी भी पॉइंट को, तो हम इस सूरत में ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे, डिलीट एंकर पॉइंट टूल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे तो माइनस का निशान देगा, उससे हम माइनस करेंगे तो ये अपनी पुरानी पोजीशन पर नहीं आएगा, क्योंकि टेंजेंट हैंडल अब चेंज हो चुका है। तो इस वजह से ये स्ट्रेट हो जाएगा। सही। अब इसने इस वाले का टेंजेंट हैंडल को लिया और इस वाले के टेंजेंट हैंडल को लिया, तो दरमियान में जितना कर्व पॉसिबल था इसने वो बना दिया। यहाँ कोई टेंजेंट हैंडल नहीं था, इसके लिए सिर्फ इसी को फॉलो करते हुए इसने यहीं पे कर्विंग दी है, बाकी पूरा ऑब्जेक्ट स्ट्रेट कर दिया। आप अगर इन दोनों को नहीं भी लेते हैं तो भी कोई मसला नहीं है, पेन टूल पे रखें। जब भी आप स्ट्रोक पर चलेंगे ना, तो स्ट्रोक पर आपके पास एक ऑप्शन ऑटोमेटिकली प्लस का साइन दे देता है, यहाँ पे क्लिक कर लें, ऐड हो जाएगा। और जैसे ही आप किसी पॉइंट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर माइनस का साइन देगा, यहाँ पे क्लिक कर लें, माइनस हो जाएगा। फिर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के जरिए इसको क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है। पेन टूल में कर्व नहीं आएगा भाई। पहला पॉइंट पे क्लिक करें, दूसरा पॉइंट क्लिक एंड ड्रैग करें। जब तक क्लिक एंड ड्रैग नहीं करेंगे, टेंजेंट हैंडल बनाएंगे नहीं, तब तक जो है वो आपका कोई भी उसमें वो नहीं होगा, कर्व नहीं आएगा। ठीक है। ये रहे आपके टेंजेंट हैंडल दोनों। अब आपने राइट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल किया, क्लिक और क्लिक एंड ड्रैग कर रहे हैं, तो आपकी जो सर्कुलर फॉर्म है ना, उसको चेंज करने के लिए ये काम आता है। ठीक है। अब मिसाल है, आप कहते हो कि भाई मुझे एक टेंजेंट हैंडल को चेंज करना है, तो फिर आप पेन टूल में आके कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल पे क्लिक करेंगे और एक को चेंज कर सकेंगे। ठीक है। ये आपका है टेंजेंट हैंडल को यूज़ करने का तरीका। अच्छा, एक सवाल आया कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और पेन टूल में क्या फ़र्क है भाई। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है ना, वो किसी भी ऑब्जेक्ट के पॉइंट्स को मूव करने के लिए होता है, और पेन टूल कस्टम शेप को ड्रॉ करने के लिए होता है। सही है। इसके अलावा ट्रेस करने के बाद सारे ऑब्जेक्ट को मूव करने का तरीका उस दिन भी बताया था, दोबारा सुन लें। वो ये कि आपने सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, उसके बाद शिफ्ट दबाकर दूसरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, दो ऑब्जेक्ट आपस में सेलेक्ट हो गए, क्लिक एंड ड्रैग करते रहेंगे तो ये एक साथ सारे ऑब्जेक्ट्स को पकड़ के मूव हो जाएगा। और ये जो है आपके पास पाथ आ गया है पूरा, पेन टूल से हमने ड्रॉ किया था। राइट साइड कमांड पैनल पे ना आपके पास यहाँ पे स्ट्रोक का पैनल आएगा, स्ट्रोक के पैनल को खोल लें, यहाँ से शो ऑप्शंस कर लें। अब आप इसके वेट को बढ़ा सकते हैं। इस वक्त 1 पॉइंट है, 5 पॉइंट कर लें, 14 पॉइंट कर लें, 40 पॉइंट कर लें, 60 पॉइंट कर लें। ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि जब भी आपका ये कॉर्नर आता है, तो कॉर्नर पर कैप आपको किस तरह का चाहिए। एक ये कैप है स्ट्रेट, ये राउंड कैप आ गया, ये प्रोजेक्शन कैप आता है। ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपके पास किसी सेंटर में पॉइंट आता है, इसका टेंजेंट हैंडल में ख़त्म कर देता हूँ अगर। चाहिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस कॉर्नर का क्या करें, तो कॉर्नर पे ये मीटर जॉइन है, एक राउंड जॉइन आता है जिसने इसको चेंज किया है, और एक
कॉर्नर होता है बेवल ज्वाइन करके, ठीक है। अच्छा, एक इस तरह का डिज़ाइन बनाते हैं लोग। ये स्ट्रोक खाली है, डैश लाइन ऐड कर देते हैं। आपको कभी भी जो है ना वो किसी रोड को ड्रॉ करना होगा ना, तो उसके लिए आपको ये चीज़ बड़ी फ़ायदेमंद देगी। क्यों? क्योंकि इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप ये करोगे कि आप जो सेंटर की वाइट लाइन होती है ना, वो यहाँ से सेट हो जाती है। अब इसमें हम ये कर सकते हैं भाई 6 पॉइंट का हो, उसके बाद गैप कितना हो, गैप भी अगर हम 6 पॉइंट रखते हैं तो बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर हम गैप कम कर देते हैं तो इन दो एजिस के, दो लाइंस के दरमियान जो ना वो गैप कम हो जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा जो दूसरा डैश हो, यानी पहला डैश ऐसा है तो दूसरा डैश कैसा हो भाई, वो 12 पॉइंट का हो, तो ये ऐसा हो जाएगा। और उसके दरमियान की स्पेसिंग कितनी हो, उसके दरमियान की स्पेसिंग जो है ना वो हो 8 पॉइंट की, तो ये डिफरेंस हो जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट कैसा हो, तीसरा पॉइंट ऐसा हो कि भाई वो 24 डैश का हो, 24 पॉइंट का हो, और इसके दरमियान की स्पेसिंग कितनी हो, वो सिर्फ 1 पॉइंट हो, तो वो इस तरह से हो जाएगा। ट्रेसिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो वो ऑटो फिल हो रहा है, तो वो मैंने यही अर्ज की थी कि जब भी आप ट्रेसिंग स्टार्ट करेंगे, ये ऑटो फिल हो रहा है, सही है। तो आप ये करें कि यहाँ से फिल की जगह पे स्ट्रोक में कलर कर दें। इधर से स्वैप होता है, इसकी शॉर्टकट है शिफ्ट एक्स। शिफ्ट एक्स के ज़रिए जो है ना वो आप इसको ये स्वैप करेंगे ना, तो फिर आपका जो स्ट्रोक है वो इनर डायरेक्ट जो कलर हो रहा है वो कलर नहीं होगा, बल्कि उसकी जगह पे स्ट्रोक बन जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा इतना समझ आ गया आप लोगों को, तो आगे चलें। ये नहीं कहना, हाँ भाई, जब आपको ज़रूरत पड़े ना रोड बनाने की, तो आपको सेंटर की लाइन जो है ना ये आपको फ़ायदा देगी। मैंने आपको ये नहीं कहा कि रोड मैंने आपको बना के दिखा रहा हूँ। कैसे हो यार आप लोग, सब तो नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी ठीक है। ये सेंटर में मैंने लाइन बना ली, अब इसको वाइट कलर कर दिया, और अब इस पर डैश लाइन डालेंगे। सेट हो गया, अब रोड बन गया। अब रोड बन गया भाई, ऐसे आया था रोड। और इसके अलावा पेन टूल को रिलीज़ कैसे करेंगे, पेन टूल को रिलीज़ ऐसे करेंगे कि जब आपने काम कर लिया, काम करने के बाद आप जो है वो सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर लें, रिलीज़ हो जाएगा। चलो, पेन टूल हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमने क्या कर लिया, हमने जो है ना वो टेंजेंट हैंडल पढ़ लिया। उसके बाद हमने जो है ना वो स्ट्रोक का पैनल पढ़ लिया। इसके बाद हमने जो है ना वो, अच्छा अब आप एक काम, अगर ये ना आप ये कहो कि सर आपने तो वो स्ट्रोक पैनल में जो है ना वो ये चीज़ें छोड़ दी हैं कुछ, तो सारा काम तो मैं नहीं करूँगा ना, तो उसको कुछ आप लोगों ने भी ट्राई करना होगा। फिर कहीं फंसते हैं तो आप पूछ रहे हैं, बिल्कुल हम हाजिर हैं इंशाल्लाह ताला। रोड बनाते हुए कॉपी ऐसे किया था, ये तो पहले क्लास में बताया था यार, कि होल्ड दबाएंगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड होगा उधर आप जब ऑल्ट दबाएंगे तो माउस देख रहे होंगे, डबल माउस कर्सर डबल हो जाएंगे। तो आप वहाँ पे जब ऑल्ट दबाएंगे ना तो ये डबल हो जाएगा, फिर आप क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे। अब आप पहले माउस की को छोड़ेंगे और उसके बाद ऑल्ट को छोड़ेंगे, ऐसे हो जाएगा कॉपी। एक मिनट, कौन सा साइड में पॉइंट लाएं?
पेन टूल इज द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ एडोबी इलस्ट्रेटर। मैंने तो ये कोड एक कॉपी किया है भाई। स्पाइनल पेन टूल इतनी ज़रूरी है एडोबी इलस्ट्रेटर में कि आप ये समझो कि अगर सिर्फ आप कोई चीज़ नहीं सीखते, आपने सिर्फ पेन टूल सीखा है ना, तो आपने एडोबी इलस्ट्रेटर का 30% कवर कर लिया। इतनी ज़रूरी है। सही है, पेन टूल इतना ज़रूरी है। अच्छा, मज़ीद हमने जो है वो भाई ट्रेसिंग करते हुए आर्टबोर्ड गायब होगा कैसे? आपने तो क्लिक करके ड्रैग कर दिया उस आर्टबोर्ड को, पीछे छुपा दिया है आपने। सही, आप उसको दोबारा क्लिक एंड ड्रैग करोगे तो वो सामने आ जाएगा। एक और तरीका है कि अगर मिसाल आप बहुत ज़्यादा कहीं जंगल बयाबान में निकल गए, तो आप इसका ये काम करें कि कंट्रोल और ज़ीरो प्रेस कर दें, तो सेंटर ऑफ द आर्टबोर्ड में आप इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे। सही, अब जो है ना वो हम रिफ्लेक्ट टूल भी हमने देख लिया है। अब मज़ीद हम एक चीज़ देखते हैं, वो है रोटेट टूल। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, उसके बाद अच्छा, फूल तो आप सबने देखा होगा ना, ये मैंने नहीं पूछा कौन सा, लेकिन अब ये आपको फूल बनाना सिखाएंगे। ठीक है, ये बना लिया, ये फूल की एक पेटल हो गई। स्ट्रोक हमने ख़त्म कर दिया, सिर्फ फिल कलर रखा हुआ है। अब उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे और इधर से रोटेट टूल को सेलेक्ट करेंगे। रोटेट टूल को जब भी सेलेक्ट करेंगे ना, तो एंकर पॉइंट उसका यहाँ पर सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हमने उसको क्या करना है, हमने उसको क्लिक एंड ड्रैग करना है और साथ में ऑल्ट के की को प्रेस करना है, तो ये इधर आ जाएगा। यह जहाँ पर हमें मूव करके लेके जाना है वहाँ पर आ जाएगा। जब हम यहाँ पर इसको लेकर आएंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इसको सिर्फ क्लिक करके मूव करते रहेंगे, तो ये बिल्कुल ऑटोमेटिकली अपने अराउंड मूव होता रहेगा। इस सूरत में हम इसको शिफ्ट दबाएंगे। देखें, शिफ्ट दबाने पर आपको अब समझ आएगा कि इधर 45 डिग्री नज़र आ रहा होगा। फिर दोबारा शिफ्ट दबाएंगे तो 90, फिर 135, फिर 180। शिफ्ट को दबाया हुआ है, -35, -90, -45 और ये 0। सही, अब आप इसको क्लिक करके शिफ्ट के साथ दबाएंगे। शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो अब आपने पहले माउस की को छोड़ना है और फिर शिफ्ट को छोड़ना है। ऐसी सूरत में आपका ऑब्जेक्ट नीचे की जगह पर ऊपर मूव हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि मैंने इसको क्लिक करके ड्रैग करना है, शिफ्ट दबाऊंगा, साथ में ऑल्ट भी प्रेस करूंगा, ताकि मेरा ऑब्जेक्ट जब मूव हो तो साथ में वो कॉपी लेकर मूव हो। सही, अब जब ऑल्ट भी प्रेस कर लिया, शिफ्ट भी प्रेस कर लिया, माउस का बटन भी क्लिक है, तो पहले माउस की को छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे। ऑब्जेक्ट हमारे पास बन चुका है। अब हम ऑल्ट और शिफ्ट को छोड़ेंगे। अब जो लास्ट हमने एक्शन परफॉर्म किया था वो क्या था, वो ये था कि हमने पेटल की कॉपी ली थी 45 डिग्री के रेशो पर। सेम चीज़ हमने दोबारा रिपीट करनी है ना, तो एक एक करके हम दोबारा इसको कॉपी चाहें तो कर सकते हैं कि शिफ्ट भी दबा दिया, ऑल्ट भी दबा दिया और माउस की कर्सर के ज़रिए भी काम कर लिया। लेकिन इसका एक आसान तरीका ये है, वो है कंट्रोल डी, डुप्लीकेट के। कंट्रोल डी दबाता रहूँगा ना, ये पूरा सेट हो जाएगा। सही, अब ये पूरा बन चुका है। इसको कॉपी करते हैं और इसी जगह पर पेस्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट वी ये प्रेस करेंगे तो इसके ऊपर पेस्ट हो गया। अब आप कहो सर हमें तो पता ही नहीं चला कि ये उसके ऊपर पेस्ट कैसे हुआ, तो भाई जब अब आप उसको मूव करोगे ना तो पता चलेगा। सही है, अब समझ आया कि कॉपी था। एक और काम करते हैं। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है आपके पास, आपने रोटेट के पैनल पे डबल क्लिक किया, रोटेट का पैनल खुल गया। रोटेट का पैनल खुल गया। अब हम प्रीव्यू करके इसको देखें। लेकिन इस सबका एंकर पॉइंट या सेंटर में, तो ये अपने तौर पे मूव हो रहा है।
हम क्या करते हैं, हम इसकी एक कर लेते हैं कॉपी। कॉपी कर ली, कॉपी करने के बाद जो है ना वो इसको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके यहाँ से भी मूव कर सकते हैं। सही है। अच्छा, सारे पेटल जो है ना वो उमूमी तौर पे आपने फूल में देखा होगा, जो बाहर की तरफ के पेटल होते हैं ना वो कुछ बड़े होते हैं और अंदर वाले कुछ छोटे होते हैं। सही है। सर काले रंग का फूल कौन सा होता है, तो टेंशन नहीं लो, इसको चेंज कर रहे हैं। एक एक करके देखें, क्लिक और शिफ्ट दबाया हुआ तो सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ एक एक करके क्लिक कर रहे हैं। फिल में आएंगे, कलर को पकड़ेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। क्या बनाया है यार सर। सही है। ये फ्लावर समझ आ गया। अब इस फ्लावर में हमने पढ़ा क्या क्या है। इसमें हमने सबसे पहले तो पढ़ लिया है रोटेट टूल। उसके बाद हमने कंट्रोल डी पढ़ा। क्या होता है कंट्रोल डी? डुप्लीकेट होगा लास्ट जो एक्शन परफॉर्म किया हमने उसका। सही है। और हमने जो है ना वो इसमें फ्लावर पेटल बनाना सीखा। देखें एक कॉपी एक्स्ट्रा भी ली हुई थी हमारे पास, तो ये इस वजह से पीछे भी शो हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ये फरमाइश आई कि सर पेटल जो सबसे पहले बनाया था ना वो दोबारा बना लें, तो भाई पेटल दोबारा बना लेते हैं, इसमें क्या मसला है। पेन टूल लिया, पहला पॉइंट लिया, इसी लाइन के अंदर क्लिक एंड ड्रैग, टेंजेंट हैंडल बन गया। आपको पतला पेटल बनाना है, कम बनाओ, ये बन गया। और आप चाह रहे हो कि आपका फूल जो ना वो बहुत अच्छा हो, तो बड़ा पेटल बना लो, कोई मसला थोड़ी है। पहला पॉइंट यहाँ लिया, इसी लाइन के अंदर क्लिक एंड ड्रैग किया, शिफ्ट दबाएंगे तो स्ट्रेट होगा। ठीक है। क्लिक एंड ड्रैग किया, उसके बाद एक और बार इनिशियल पॉइंट पर जाकर क्लिक करेंगे तो इस सूरत में आपका पूरा ऑब्जेक्ट क्लोज हो जाएगा, यानी कि क्लोज पाथ। सही है। एक नहीं 3 बार पेटल बनाना दोबारा बता दिया। और इसके अलावा आज सवाल कम है, क्यों? आज पहला दिन है ना। कितना? चलें ठीक है। असल में सबको ये समझ में आ गया ना कि पहली क्लास जो है ना वो हमने वो अभी तक वीडियो छोड़ी हुई है ना। वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये जितने भी अभी देखने वाले हैं, जितने भी जिन्होंने अभी नहीं देखा, सपोज करें कि उनके लिए हम वीडियो नहीं छोड़ें, तो फिर क्या होगा? वो तो आराम से मस्त होकर सो रहे हैं कि सर तो मसला थोड़ी, सर पढ़ा देंगे, उसके बाद हम आकर जो है ना वो देख लेंगे। चलो देख लेते, मसला नहीं। वो बीच का किसी एक सेशन को जो ना हम फिर अचानक से बगैर बताए डिलीट कर देंगे। सही है। रोटेट रिपीट करें, एंकर पॉइंट लाने मसला हो रहा है, यानी कि आप लोगों को भी फूल बनाना है अब। चलें, रोटेट टूल पर क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है, रोटेट टूल पर क्लिक करेंगे, एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाएगा। एंकर पॉइंट के ऊपर अपने माउस कर्सर को लाएंगे, ऑल्ट के साथ में माउस कर्सर को एंकर पॉइंट को मूव करेंगे और ऐसी जगह पर ले आएंगे जहाँ से हमने मूव करना उसको। मैंने यहाँ से मूव करना था, इसके लिए इधर लेकर आया हूँ। और उसके बाद जो है ना वो यहाँ पर आ गया, तो अब मैं इसको मैनुअली शिफ्ट और ऑल्ट के साथ में इसको मैं कॉपी ले लूँगा, कंट्रोल डी करता रहूँगा, ये हो जाएगा। लेकिन अगर मिसाल है मैं चाह ही नहीं रहा कि यहाँ पर ऐसा बने, तो मैं क्या करूँगा कि मैं रोटेट टूल पर क्लिक करूँगा, इस एंकर पॉइंट को ऑल्ट दबाकर क्लिक एंड ड्रैग करके इधर ले आऊँगा और अब जो है ना वो मैं इसको अपने हिसाब से मूव करता रहूँगा। ठीक है, एक ये शेप भी आ गया। अच्छा, जब आपको एक एक करके अगर मिसाल है आपको ये पूरे शेप को मूव करना है ना सबको पकड़ के, तो एक तो ये कि आप सबको पकड़ के मूव कर सकते हो, दूसरा ये कि आप कंट्रोल जी प्रेस कर लें। इस सूरत में क्या होगा? इस सूरत में ये होगा कि ग्रुप हो जाएगा और आपको
ये आसानी हो जाएगी कि जो है ना वो आपको ये आसानी हो जाएगी कि जब आप एक पर क्लिक करेंगे तो पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा। अभी इसमें कंट्रोल जी नहीं प्रेस किया, इसको पूरे को पकड़ लें, कंट्रोल जी प्रेस कर लें, तो अब आप एक को क्लिक करेंगे ना तो पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा। ठीक है, और आपका काम खत्म हो गया तो कंट्रोल शिफ्ट जी कर लेंगे तो वो अनग्रुप हो जाएगा। दोबारा जैसा आपको बताया जैसा था वैसा हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप करने के लिए कंट्रोल प्लस जी, अनग्रुप करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। ठीक है, और कोई सवाल है? और इसके अलावा अरे अल्लाह के बंदे, एडिडास का एस ड्रॉ करना बता तो दिया, और आप लोग को तो अब ये भी बता दिया है कि आपने फॉन्ट को यूज़, उससे सिमिलर जो भी फॉन्ट आपको मिले आप उसको यूज़ कर लो, बस। और क्या चाहिए आपको? असाइनमेंट का टाइम बढ़ा दें, जॉब वाले बंदे हैं और यूनिवर्सिटी में क्लास लेते हैं तो फिर मुश्किल होती है भाई। यूनिवर्सिटी का भी तो असाइनमेंट या कोई चीज़ आपको मिलती होगी ना, तो आप उसको करते तो हो ना, या नहीं करते हो? करते हो। तो सिंपल यहाँ का भी असाइनमेंट आपने करना पड़ेगा। अब टाइम कैसे निकाल, तो ये आपको मैनेज करना पड़ेगा, ये तो अब आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। आप लोग बहुत जो है ना वो मुझे सोच रहे हो कि सर कितने स्ट्रिक्ट हैं और टाइम भी नहीं कम कर रहे और सारे मामला हैं, लेकिन मसला ये है कि भाई हमारे पास टाइम कम है। ये टूल आज छोड़कर कल पढ़ाऊँगा तो इसका मकसद है कि आपका कोर्स और लंबा हो जाएगा। पेटल जो है ना वो अभी दोबारा बनाकर दिखा दिए। आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे से देखोगे तो इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगा। ग्रुप अनग्रुप को रिपीट करना है, ग्रुप अनग्रुप को करना। ये दो ऑब्जेक्ट हैं आपस में, इनको कंट्रोल जी करेंगे तो ग्रुप हो जाएंगे और कंट्रोल शिफ्ट जी करेंगे तो अनग्रुप हो जाएंगे। इस तरह से जो है ना वो ये ग्रुप और अनग्रुप चलता है। ठीक है, अच्छा आगे भागने वालों के लिए मशवरा ये है कि भाई पहले जो पता है वो तो कर लो पूरा यार। हाँ, और जो आपने अब इसमें से ऐसा है ना कि इसमें से आपका आप लोग ये सोच रहे हो ना कि सर आगे का ये बता दें, तो भाई आप अकेले नहीं हो, आपके साथ और बहुत सारे हैं, सबको साथ लेकर चलना है। इसके लिए जो नहीं, ये मजबूरी है हमारी। ठीक है, मज़ीद आप लोगों को कोई सवाल नहीं है तो फिर और आगे चलें हम। ये तो बन जाएगा ना, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है ना आपको? ये तो छोटी छोटी चीज़ें करके बनानी है ना। सीट अलग बनेगी, सीट के नीचे का स्प्रिंग अलग बनेगा, ये स्कूटर अलग बनेगी। चले ये सर जीशान और सर फैजान जो है ना ये कह रहे हैं सर हल्का कर लें, थोड़ा सा शफकत करें। चलो ये तो बना ही लोगे ना, इसमें क्या मसला है भाई? ये तो दे देना, ये भी नहीं दें? ये भी नहीं दें? अच्छा भाई, ये कह रहे हैं हम और सर इनसे मुश्किल निकाल के आपको देंगे।
मज़ीद मुश्किल देंगे इंशाल्लाह। तो चलो ठीक है, फिर लड़के भी जज्बे हैं करने वाले हैं, इंशाल्लाह वो भी कर लेंगे, और क्या। ठीक है, और इसके अलावा क्या है सवाल? ईगल में कंप्लीट कर लूँ तो आप क्या करोगे? ये आपको आउटलाइन बनाने सिखा दिया, बंदर के सारे छोटे पार्टिकल्स आप करें। अच्छा, आप लोग ये क्या करें कि जब भी आप काम करें ना, तो इस तरीके से सबको ले लो साथ में। जैसे मिसाल है, आप समझो कि आपने है ना एक एक आर्ट बोर्ड यूँ रख कर जो है ना, वो आपने सारे असाइनमेंट्स गैदर कर लिए। और इसके बाद जो है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्नैपिंग टूल आता है, स्नैपिंग टूल पर क्लिक करें, यहाँ से न्यू क्रिएट करें, और क्रिएट करने के बाद जो है ना, वो इतने हिस्से के स्क्रीनशॉट ले लें। इसको जब आप यहाँ से सेव करेंगे, कहीं पर भी आप इसको सेव कर लें, और सेव करने के बाद जो ये आपकी इमेज आई है ना, आप इसको उठाकर और हमें लिंक पर भेज दें, फिर आपके असाइनमेंट को चेक कर लिया जाएगा। सही है? स्टार्टिंग का फर्स्ट डे का असाइनमेंट था, जिसने सबमिट किया है ना, उस सबको फुल मार्क्स दे दिए गए। लेकिन जिसने सबमिट नहीं किया है, उसको अभी तक कोई मार्क्स नहीं दिए गए। तो वो उसके लिए ये है कि वो अपना फर्स्ट क्लास वाला असाइनमेंट भी करेगा, और सेकंड क्लास वाला असाइनमेंट भी करेगा, और उसके बाद वो सब जमा कराएगा, तो उसको मार्किंग मिलेगी, वरना मार्किंग नहीं मिलेगी। ये भी तो बताया, इलस्ट्रेटर की फ़ाइल नहीं जमा करानी, स्क्रीनशॉट के ज़रिए जमा कराना है, स्नैपिंग टूल के ज़रिए। और फाइल जो भी जमा कराएगा ना, उसका उसका जो असाइनमेंट है वो ज़ीरो कर दिया जाएगा। सही। मार्क्स आप लोग को देखने की क्या ज़रूरत है? हम बैठे हैं ना आप लोगों के लिए, मार्किंग करेंगे और आखिर में आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। नया आर्टबोर्ड, भाई नया आर्टबोर्ड के लिए कंट्रोल एन पे जब भी हम जाएंगे ना, तो इसमें से आपको जो साइज़ रिक्वायर्ड हो, आप उस साइज़ को ले लोगे। आपको साइज़ नहीं चाहिए तो आप कस्टम साइज़ बना लो, 5 इंच बाय 5 इंच। यहाँ से आप नंबर ऑफ़ आर्टबोर्ड बढ़ा सकते हो। अब मिसाल है, मैंने 8 आर्टबोर्ड कर दिए, ओके कर दिया, तो उसने ये बता दिया भाई 8 आर्टबोर्ड बना कर दिखा दिए, 5 इंच बाय 5 इंच के साइज़ के। सही। चलें, एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, स्ट्रोक से रिलेट करती है। वो ये कि पेन टूल के ज़रिए हमने जो है ना, वो सही है। उसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट किया, और रिफ्लेक्ट करके इसको कॉपी कर लिया। यहाँ से दोनों पॉइंट्स को सेलेक्ट किया, दोनों पॉइंट्स को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जे प्रेस कर दिया। सही। अब इसको करने के बाद इसमें जो है ना, वो यहाँ से हम कैप और कॉर्नर्स इन सबको राउंड कर देंगे। राउंड करने के बाद आपको ये करेंगे कि यहाँ से विड टूल आता है, इस विड टूल को देखते हैं ये क्या काम करता है। कहीं पर भी आप स्ट्रोक में जाकर क्लिक एंड ड्रैग करेंगे ना, तो वो उस एरिया के, उस पॉइंट के नियरेस्ट एरिया की जो थिकनेस है वो बढ़ा देगा, ये विड टूल। यानी आपने कार्टूनिस्टिक मुस्टैशो तो देखे होंगे ना, मूछें जो कार्टूनिस्टिक होती हैं वो कैसी होती हैं, वो ऐसी होती हैं।
अब हम यहाँ से चाहेंगे छोटा कर दें तो यहाँ से छोटा भी हो सकता है, इसमें मसला नहीं है। ये देखें ऐसे बन गया, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो यूविट टूल इस तरीके से काम करता है। एक ऑब्जेक्ट हम ड्रॉ करते हैं, रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है। ये तो हमने विद टूल कर लिया, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स हमने ले लिया, इसका सिर्फ स्ट्रोक करेंगे। स्ट्रोक करने के बाद यहाँ पर आता है स्केल टूल। स्केल टूल का शॉर्टकट है एस। इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे ना तो ये डायलॉग बॉक्स खोल देगा। इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि ये हमें प्रिसाइजली छोटा बड़ा करने के लिए ऑप्शन देता है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि इस 100% में से ये 95% छोटा हो जाए तो ओके करूँगा तो इसी ऑब्जेक्ट को छोटा करेगा, और अगर ओके नहीं करता तो 95% करके मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा तो ये एक नया ऑब्जेक्ट बना देगा। अब इसके बाद कंट्रोल डी, हमने पढ़ा था कंट्रोल डी होता है डुप्लीकेट, जो लास्ट एक्शन परफॉर्म हुआ है उसको दोबारा परफॉर्म करने के लिए कंट्रोल डी। तो ये कंट्रोल डी प्रेस किया हुआ है, सही है। ये आपके पास एक टनल बन गया है। अब उसके बाद आप अगर करीब में कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसको हम थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं, फिर इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हैं, ये छोटा करके दिखा देते हैं। तो ये देखें कि किस तरीके से आपने अपने इमेज को एक 3D वे में दिखा दिया, ठीक है। स्केल टूल भी हम पढ़ चुके हैं। साथ आने का मसला नहीं, फाइल छोटी बन रही है। किसकी? अभी तो आप फाइल सेव करने पे बैठे ना, आप कंट्रोल एस करके फाइल सेव करें। फाइल सेव रखें, अभी इमेज पर ना जाए, इमेज आपको सेव करना इंशाल्लाह जल्दी सिखा दिया जाएगा। अच्छा, जो ये कहते हैं ना कि विड टूल और स्केल टूल दोबारा रिपीट करते हैं, उसके लिए एक आसान सा मशवरा है कि वो थोड़ी सी वीडियो को पीछे से दोबारा देखना शुरू कर दे तो रिपीट हो जाएगा, सिंपल। लेकिन चलें फिर भी आपकी खातिर बता देते हैं आपको। ये पेन टूल हमने बना दिया है। पेन टूल से ड्रॉ करने के बाद अब विड टूल में से हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ से पॉइंट को बड़ा करें, यहाँ से पॉइंट को छोटा रखें, यहाँ आकर दोबारा बड़ा हो जाए, और यहाँ आकर दोबारा, यहाँ से दोबारा थिन हो जाए, और यहाँ से आ गया। तो ये विड टूल जो है ना वो इस तरीके से हमारे पास इस तरह सेट हो जाएगा। असाइनमेंट पीडीएफ में सेव नहीं करेंगे, ना पीडीएफ में शो करेंगे, ना पीडीएफ में अपलोड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनशॉट अपलोड करेंगे। असाइनमेंट शुड बी इन स्क्रीनशॉट। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्लाह का शुक्र। आप जितने सुनाएं। भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं ज़रा सा आप हमारे साथ हो जाएं, क्योंकि हम फेसबुक के सैलानी के ऑफिशियल पेज पर भी लाइव हैं, जहाँ पर सर राहिल हमारे साथ हैं। सर राहिल, कौन सा कोर्स पढ़ाया जा रहा है ये? इस वक्त ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, सर ये बताएं कि ग्राफिक डिज़ाइन के कोर्स, पहले अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस करें ना, आप कौन हैं, कितने साल से इस फील्ड में हैं? देखिए, इस फील्ड में काम करते हुए तो तकरीबन 7 से 8 साल गुजर गए। अरीना मल्टीमीडिया से क्वालिफाइड हैं। इसके अलावा अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर वर्किंग करते हैं। सर मैं बताऊं, इससे पहले मैंने गवर्नर सिंह का भी सर से इंटरव्यू लिया, मेरा हाथ इतना नहीं कांपा जितना आप से लेते हुए कांप रहा है। क्यों? क्योंकि ये राहिल में मेरे भी टीचर रह चुके हैं। राहिल भाई से ही मैंने पढ़ा था, अपने करियर का आगाज़ मैंने किया था। यहाँ फैजान भी, निशान भी बैठे जिन्होंने मुझे पढ़ाया था। राहिल भाई से और बात करते हैं। राहिल भाई, सैलानी में पढ़ाते हुए आपको कितना अर्सा हो गया? यार अराउंड 4 साल तो मेरे ख्याल हो गए होंगे। और इस 4 साल के अरसे में कितने स्टूडेंट ज़्यादा पास आउट हो चुके हैं आपके उससे? कैसे बताएं, एक अंदाज़ा अगर रफली करते हैं कि एक बैच के अंदर हमारे पास 100 स्टूडेंट होते हैं, और इसमें से 5 बैचेज ऐसे हो चुके हैं कि जिसमें हर बैच के 3 से 4 स्लॉट्स हैं, तो एवरेज आप गिनती कर लें। और इस जो अभी आप ये लाइव ऑनलाइन एकेडमी पढ़ा रहे हो, इसमें कितने स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं? इस वक्त हमारे पास ग्रुप के साथ 9,600 के करीब कुछ मेंबर्स हैं ऐसे जो साथ में कनेक्टेड हैं। माशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताएं कि इस कोर्स का फ्यूचर है? तभी तो लोग कर रहे हैं। अच्छा आपने बताया कि 5 बैचेस आपके निकल चुके हैं। कोई सक्सेस स्टोरी है आपके पास? आप खुद खड़े हो। नहीं, मैंने अपने लिए नहीं पूछा था। मेरे अलावा सर। नहीं नहीं, बहुत हैं। ये सर जीशान है, ये भी, ये सर फैज़ान है, ये भी मेरे स्टूडेंट स्टार्टिंग में रह चुके हैं। तो ये उमूमी तौर पे कोशिश ये होती है कि अपने जितने स्टूडेंट्स हैं उनको सब साथ लेकर चलें। और अपनी ऑफिस पर भी जो है ना, वो उमूमी तौर पे हमारे वही ही लड़के काम कर रहे हैं कि जो मेरे हमारे स्टूडेंट्स हैं। इसकी वजह ये है कि जिस टोन में, जिस अंदाज से उनको पढ़ाया जाता है, उसी टोन में फिर हम आगे उनको वर्किंग में लेकर आते हैं। एक और वजह ये है, उमूमी तौर पे ये जो कोर्स पढ़ाने की मेरी अपनी जो नीयत है वो ये है कि उमूमी तौर पे जो दूसरी एकेडमीज़ के अंदर कोर्स पढ़ाए जाते हैं ना, वो सिर्फ टूल्स बताए जाते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि हम टूल्स भी बताएं, और टूल्स बताने के बाद जो मार्केट में इस वक्त इम्प्लीमेंट हो रहा है, किस अंदाज से काम हो रहा है, किस अंदाज से काम आपको करना है, वो चीज़ भी बताई जाए। अब मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मिसाल है, मैंने जब अपना कोर्स कंप्लीट किया तो उसके बाद मैंने मार्केट के अंदर बहुत एक अरसा लगाया कि मार्केट ट्रेंड को समझने के लिए, मार्केट में किस नौयत का काम हो रहा है उस चीज़ को समझने के लिए। लेकिन अब जो यहाँ पर हमारा पास आउट हो रहा है स्टूडेंट, उसको इस चीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वैसे ही इतना ट्रेंड हो चुका है, और उसको हम बाकायदा इस तरह से सारी चीज़ें बता देते हैं कि जो मार्केट ट्रेंड पर चल रही है। तो मार्केट से उसको नो हाउ बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अमूमी तौर पे अपना काम सर शुरू कर मेरे ख्याल सकता से है। यही चीज़ है जो यहाँ के कोर्स को बाकी जगह से अलग करता है। कह सकते हैं। अच्छा सर, मैं भी थोड़ा सा, अब उम्मीद है मैं आपको नज़र आ रहा हूँ। मैंने भी अपने कोर्स की शुरुआत यहीं से की थी, और तकरीबन मैं तो ऐसा स्टूडेंट था जो सेकेंड ईयर के बाद बिल्कुल फारिग स्टूडेंट था ना, मतलब पढ़ाई लिखाई में इतना दिल नहीं था मेरा। लेकिन सर राहिल के मतलब मैं शागिर्दी में सर दिशान, सर फैज़ान के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने करियर का आगाज़ यहाँ से किया। तो मैं भी आप सबको यही कहूँगा कि आप सब जो एक कोर्स कर रहे हैं, बड़ा बहुत सीरियसली लेके करना है इस कोर्स को। तो इंशाल्लाह इस कोर्स के ज़रिए हो सकता है आपको आपकी करियर लाइन मिल जाए। तो बेसिकली आप सब भी इस लाइव सेशन को सैलानी के ऑफिशियल पेज में देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए ना एक समझ लें एज अ बिहाइंड द सीन है कि आप तो यहाँ पे सर राहिल को देख रहे होते हो, फ्रंट बैक पे कितने लोग काम कर रहे होते हैं हम ये भी दिखाते हैं। तो सर राहिल, आप क्लास कंटिन्यू करें, हम बैक के लोगों को देखते हैं। हमारे साथ यहाँ पर सर फैजान है, जो यहाँ पर सर को असिस्ट कर रहे होते हैं। सर से ही पूछते हैं कि सर आप कौन, क्या बैकग्राउंड है, यहाँ पर क्या नजर कैसे हैं आप? हाई क्लास ये अच्छा, अच्छा अच्छा। चलें, इतना हम पढ़ चुके हैं। मज़ीद जो है ना वो आप लोग देख लें। अच्छा, आप लोग अपने तौर पे थोड़ा सा पेन टूल को यूज़ करें, और उसके बाद मुझे गाइड करें कि कोई परेशानी हो तो सवाल कर सकते हैं आप लोग। अभी कोई अपडेट सवाल है? जो आपने दोबारा बताया नहीं, वो कह रहा है बता दें लाइन का नीचे क्या चीज़? रोटेट टूल और स्केल टूल ये पीछे कहते हैं लाइन पे, दोबारा बता दें। नहीं तो रोटेट टूल तो बता दिया ना दोबारा। बता दिया ना, अपना स्केल टूल और वो इसके विड टूल बता दिए, स्केल टूल में बता देता हूँ दोबारा। स्केल टूल ये भाई कि जो है ना वो
एक हमने जो है ना वो ऑप्शन एक इमेज बॉक्स ये बना ली, ठीक है। अब उसके बाद इसमें हम स्केल टूल जो है ना वो स्केल टूल को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो है ना वो हम स्केल टूल को दोबारा देख लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट हमने किया है और उसके बाद जो है वो स्केल टूल के ज़रिए 95% पर, 95 ज़रूरी नहीं है, 98% भी कर सकते हैं हम। यहाँ से प्रीव्यू करके देखेंगे कि कहाँ पर जा रहा है। उसके बाद कॉपी कर लें इसको, और कॉपी करने के बाद जो है ना वो आप इसको कंट्रोल डी दबाते रहें, तो फिर जो है ना वो कंट्रोल डी के ज़रिए ये आपने इसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब अच्छा, ऑनलाइन क्लास और फिजिकल क्लास में क्या फ़र्क दिखा? बता रहे थे नहीं यार। ये स्कूल टेल हो गया, ये तो हमने ऐसे ही जो है ना वो आपको दिखाने के लिए कर लिया, ठीक है। मज़ीद कुछ सवाल है फिलहाल भाई? चलो एक काम करते हैं कि सॉफ्टवेयर सर अली ने जो बताया ना, अच्छा गेट इनटू पीसी में जाते हैं ना, तो उस वक्त ये आ रहा है। आप क्या करेंगे, डिटेल्स में जाएंगे और विजिट दिस साइट पे चले जाएंगे। यहाँ पर इलस्ट्रेटर CS6 आ रहा है और यहाँ से आप जो है ना वो डाउनलोड कर सकेंगे इसको, ठीक है। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो डाउनलोड करने के बाद जो है ना वो आप एक काम करें कि आप इस लिंक पर चले जाएं और यहाँ से वीडियो पूरी वॉच कर लें, और वीडियो वॉच कर लें कि ये पूरा डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉलेशन की क्या प्रोसीजर होगा। और इसके बाद जो है ना वो आप ये दो काम कर लें। सबसे पहले स्लैक आपको बता देते हैं स्लैक कैसे करना है। स्लैक आपने ये करना है कि इसको आपने नए टैब पर ओपन करना है। यहाँ पर अपना ईमेल आईडी बनाएंगे आप और वेरीफाई ईमेल करेंगे तो आप ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ग्रुप के अंदर ऑटोमेटिकली इनरोल हो जाएंगे। जब आप इनरोल हो जाएंगे तो वहीं पर आप सवालात कर सकते हैं और आपको वहीं पर जवाबात दे दिए जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की मार्केट ट्रेंड तो उस वक्त पता चलेगी ना कि जब आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लोगे। अभी से क्या मतलब मार्केट ट्रेंड पूछना चाह रहे हैं? अच्छा, हमारे साथ मौजूद है यहाँ के मार्केटिंग टीम मैनेजर अली मुकद्दम। अली कुछ याद दिलाते हैं? अली कहते हैं और कुछ हमने मार्केटिंग में ऑनलाइन कैसे ऑनलाइन 3D इलस्ट्रेशन भी हो सकती है इलस्ट्रेटर के अंदर। जितनी भी इलस्ट्रेशन है ना वो तमाम की तमाम इसी में होती है, इलस्ट्रेटर में भी होती है। ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ चुके हैं, इसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। देखें, व्हाट्सएप का कोई ग्रुप नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप में आपने ऐड भी नहीं होना है क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप ऑफिशियल नहीं है। आप जो है सिर्फ इसी पेज को फॉलो करें, इसी ग्रुप को फॉलो करें और आपको जो स्लैक का चैनल दिया गया आप उसको फॉलो करें बस। उसमें ड्राइव में है ना, ड्राइव लोकेशन की जो वीडियो बनी। देखिए, क्रैक करने के लिए आप पूछ रहे हैं तो आपको जो लिंक दिया गया है ये वाला, कि इस वीडियो के ज़रिए आपको इंस्टॉलेशन में हेल्प होगी, तो इस इंस्टॉलेशन भी हो जाएगी और साथ में क्रैक भी हो जाएगा, ये भी आपको सिखा जाएगा।
सिलेक्ट डाउनलोड नहीं होगा, क्लिक कर लो और यहाँ पर जो है ना वो दूसरे पोर्शन में आपके टैब में खुल जाएगा सिलेक्ट। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप चाह रहे हो कि अपने मोबाइल के अंदर स्लैक को डाउनलोड करना, तो फिर उस सूरत में आपको प्ले स्टोर से स्लैक डाउनलोड करना होगा और उसके अंदर अपनी ईमेल आईडी को रजिस्टर करेंगे तो आप कोर्स में इनरोल हो जाएंगे। असाइनमेंट दे दिए जाएंगे यार, क्यों टेंशन ले रहे हो आप सब। अच्छा, ओपन पाथ और क्लोज पाथ क्या है। ओपन पाथ हम पढ़ चुके हैं कि वो पाथ कि जो पूरी तरह क्लोज ना हो, ये ओपन हो जाता है, इसको भी ओपन पाथ कहेंगे, इसको भी ओपन पाथ कहेंगे। ये क्लोज पाथ है, ये क्लोज पाथ है, ठीक है। दूसरी चीज़ पेन टूल हमने सीखी, पेन टूल क्या करता है। तीसरा हमने उसके बाद ज्वाइन करना सीखा, दो पॉइंट्स को आपस में, वो कंट्रोल जे के ज़रिए हमने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद टेंजेंट हैंडल क्या होता है कि जो क्लिक एंड ड्रैग करते हैं तो टेंजेंट हैंडल क्रिएट हो जाते हैं। इसके बाद स्ट्रोक का पैनल यहाँ जो था इसको पूरा हमने देख लिया है। फिर जो है वो डैश लाइन कैसी होती है ये भी हमने सब देख ली है। इसके बाद रिफ्लेक्ट टूल, रिफ्लेक्ट टूल के ज़रिए हमने इस आधे लोगों को आधा यहाँ पर रिफ्लेक्ट करके देखा। इसके अलावा रोटेट टूल के ज़रिए हमने इस फ्लावर को क्रिएट किया। कंट्रोल डी डुप्लीकेट के ज़रिए बाकी सारे पेटल्स को लिया। ग्रुप करना अनग्रुप करना आपने सीख लिया। विथ टूल के ज़रिए आपने ये चीज़ सीखी। और लास्ट आपने स्केल टूल, स्केल टूल के ज़रिए हमने जो है ना वो ये इल्यूजन बनाया। असाइनमेंट शुड बी इन स्क्रीनशॉट, ठीक है। और उसके बाद देयर इज क्या सवाल है। भाई मैंने ये नहीं बताया था कि एडोब फोटोशॉप पर जो इमेज बनी होती है वो ब्लर होती है। मैंने तो ये कहा था कि जब उसको जूम करते हैं तो वो ब्लर होती है। प्रिंटिंग में इशू होता है तो जब हम अपनी डिज़ाइनिंग में कोई आउटसाइड इमेज डालेंगे तो क्या करेंगे, क्या हर चीज़ को ट्रेस या ड्रॉ करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए एक क्राइटेरिया होता है, आगे चल के आपको बताया जाएगा कि आपने जो है ना वो जिस साइज़ की प्रिंटिंग करनी है उस साइज़ पे जब आप इमेज को लेकर आओगे तो किस कमांड के ज़रिए आप ये चेक कर सकोगे कि आया वो प्रिंटिंग के लिए पॉसिबल है या नहीं, आया वो बहुत ज़्यादा पिक्सेलेट तो नहीं हो रही। अगर बहुत ज़्यादा पिक्सेलेट हो रही है तो हम उस इमेज को छोड़ के उसकी जगह दूसरी किसी इमेज को रिप्लेस करेंगे। और अगर वो पिक्सेलेट नहीं होती तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो डिलीट नहीं करें, वीडियो डिलीट आपके लिए थोड़ी करते हैं भाई, आपने तो पूरी वीडियो देख ली है। वीडियो डिलीट तो दूसरों के लिए करेंगे ना। स्लैक पर अगर साइन अप नहीं करेंगे तो एनरोल नहीं होंगे। फिर सर्च कर रहा हूँ भाइयों, पर्सनल पे मैसेजेस पे नहीं आइएगा। तकरीबन आप समझो कि इस हफ्ते के अंदर 700 से ऊपर फ्रेंड रिक्वेस्ट और पर्सनल मैसेजेस तो अगर मैं गलत ना हो ना तो 1500 से ऊपर तो ऐसे थे कि जो मैं जिनको रिप्लाई किया है मैंने बाकायदा खुद। इतना मैसेंजर मैंने इस वीक में जितना मैसेंजर चलाया मैंने अपनी लाइफ में नहीं चलाया। काइंडली ऐसा ना करें, जो सवाल कर रहे हैं आप सिलेक्ट में करें ताकि जो है वो आपको भी परेशानी ना हो और मुझे भी परेशानी ना हो। पर्सनल में आके पहले तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का पूछा गया, फिर वो गाइड कर दिया गया, तो फिर उसके बाद सर ये असाइनमेंट सही बना है, सर ये देख लें ये सही बना है, सर ये चीज़ नहीं समझ आ रही। भाई ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप सिलेक्ट करें। अच्छा, अली भाई के पास एक नई चीज़ है, वो ये अली भाई बता रहे कि रात को 4 बजे इनके पास फ़ोन आया कि सर असाइनमेंट तो बना लिया, सबमिट करवा दें। भाई असाइनमेंट बना दिया है तो किसके सबमिट के लिए बनाया ना, करा दो यार। अगर पूछना था तो पहले पूछते कि सर टाइम गुजर गया सबमिट होगा नहीं होगा। लेकिन अब ये कि आप एक काम करें कि जो भी चीज़ है वो आप स्लैक में पूछें। मज़ीद आप ये करें कि असाइनमेंट्स को जल्द कंप्लीट करें। असाइनमेंट इंशाल्लाह ताला आज ही आपके पास पोस्ट हो जाएंगे। फ्राइडे लास्ट टाइम है, आपने उस वक्त तक आपने अपने तमाम असाइनमेंट जमा करा देने हैं। और
फिर अर्ज करूँगा पर्सनल एसएमएस, पर्सनल मैसेजेस ना करें दोनों। इसमें क्या मसला है? प्लेस तो एक एक करके इमेज होती है ना। प्लेस अगर आपको करनी है तो वो एक एक करके इमेज होगी। जैसे मिसाल है, मैं यहाँ पर प्लेस करना चाह रहा हूँ तो एक बार प्लेस करूँगा। सपोज ये मैंने प्लेस कर दिया, अब मैं दोबारा लेकर आऊँगा दूसरी इमेज को, इसको क्लिक एंड प्लेस करेंगे तो ये दोबारा आ जाएगी। तो ये इस तरीके से एक एक करके सारी इमेज को अलग अलग प्लेस करना होता है। अगर आप चाह रहे हो कि बहुत सारी इमेजेस को एक साथ प्लेस करना है तो आप इसका ये तरीका है कि आप जो है वो इमेजेस को सेलेक्ट कर लें, ठीक है, दोनों यहाँ पर, और यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करें, एडोब इलस्ट्रेटर में आके इसको रिलीज़ करें तो ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। और इसके अलावा सेव करने का तरीका आपको बता चुके हैं। फाइल में जाएंगे, सेव में जाएंगे, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और वहाँ पे सेव कर लेंगे। फेस ड्रॉ करने का जिन्होंने सवाल किया ना भाई, आप परेशान नहीं हो, आपसे आपको अपना फेस भी ड्रॉ करवाएंगे, सब्र करो। असाइनमेंट मार्क्स आपको क्या क्या करना है देखकर, आप अपना काम करते जाओ, आपको असाइनमेंट मार्क्स बता दिए जाएंगे। सिलेक्ट ज्वाइन करने का लिंक यहाँ पर अली भाई ने ग्रुप में भेजा हुआ है तकरीबन 10 घंटे पहले। आपने इस पोस्ट को जो है ना वो फॉलो कर लेना है। चलें भाइयों, फिर इंशाल्लाह ताला दोबारा मिलेंगे आपके साथ लाइव सेशन में नेक्स्ट संडे। मज़ीद कोई सवाल हो तो आप स्लैक में पूछ लीजिएगा। समझा दी, आ जाओ बता दी। अच्छा जी, तो आई होप कि आप लोगों की सेकंड क्लास ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत बेहतर रही होगी, आप लोगों ने बहुत बेहतर सीखा होगा। जो रिस्पांस है आप लोगों का ग्राफिक डिज़ाइनिंग को लेके इज़ मार्वेलस। आई कैन सी क्लियरली सी दिस थिंग कि द काइंड ऑफ एफर्ट्स यू पीपल आर रेडी टू मेक इज़ बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन। सो हेड्स ऑफ टू यू पीपल। एक चीज़ आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, समझाना बहुत ज़रूरी है कि देखें, this was for the very first time we have initiated this course online, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने जब आप लोगों को 7 पिक्चर्स के असाइनमेंट दिए तो बहुत से स्टूडेंट्स ने वो असाइनमेंट करने के बाद उसको एक्सपोर्ट किया और जेपैग में सेव करके सबमिट करवाया, जिसकी वजह से जो है वो साइज़ बहुत ज़्यादा ले गया। राइल भाई, हमने स्क्रीनशॉट लेना सिखा दिया इनको, स्क्रीनशॉट लेना सिखाया इनको स्निपिंग टूल से, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लें और उसको सेंड करें। एक और चीज़ आप लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि हमने ये जो सारे चैनल सब आप लोगों के लिए क्रिएट किया है, प्लीज़ रिमेंबर वन थिंग, कल रात को मैंने तकरीबन 10 से 12 लोगों को ब्लॉक किया है। जो कल रात को इमरजेंसी में मैंने पोस्ट की उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो बिला वजह यू पीपल आर शेयरिंग योर ओन मेड व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक सेपरेट ग्रुप। इफ़ वी विल फाइंड एनी कैंडिडेट डूइंग सच एक्टिविटी, या कोई भी अगर आप लिंक शेयर करेंगे आउटसाइड का, यू पीपल आर नॉट अलाउड टू डू दैट थिंग। चलो सॉफ्टवेयर वगैरह का आपने किया तो वो समझ में आता है, बट other than that no links are allowed to share in the comment. If anyone will be found doing such activity will directly be removed from the group.
सो ये की कुछ चीज़ें, इफ़ देर इज़ एनी थिंग, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे मुझे बता दें, कोई सवाल आ रहा है ऐसा। अच्छा, इफ़ देर इज़ एनी थिंग यू वांट टू आस्क तो आप लोग नबील एस के, जुल्म नहीं है, ये हर इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी होती है, और हम जब हज़ारों बच्चों को साथ लेके चल रहे हैं ना, तो नबील एस के को आप रिमूव कर दें, ग्रुप से रिमूव कर दें। अच्छा जी, तो अच्छा, अडॉप्ट का हम ये कर सकते हैं, वी कैन डू वन थिंग, वाजिद और हसन मुझे आप लोग कंफर्म करें, कैन वी डू दिस थिंग के अडॉप्ट का सॉफ्टवेयर ये आ जाए कल के दिन 2 से 5 के दरमियान। अब तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, 60-70 स्टूडेंट्स हैं, परसेंट स्टूडेंट्स ले चुके हैं, कर चुके हैं अपना काम। कल के दिन आप लोग सैलानी भाद्रवाद सिर्फ मेल कैंडिडेट्स आएंगे। अच्छा, जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ आस्क योर फादर और योर ब्रदर और योर कज़न्स कि वो आएँ और सॉफ्टवेयर लेके जाएं। सैलानी भादराबाद 4 मीनार चौरंगी में कल 2 से 5 आप लोग आकर सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। आई रिपीट, कल सैलानी भादराबाद मेन चौरंगी में। अच्छा, जो आउटसाइड सिटी है, कराची से बाहर हैं, तो उनके लिए फिर अलग से हम कर सकते हैं। फैसलाबाद में हमारी मास आईटी ट्रेनिंग का कैंपस है, इस्लामाबाद में हमारा कैंपस है, सियालकोट में हमारा कैंपस है, हैदराबाद में हमारा कैंपस है, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। बट अभी फॉर द टाइम बिंग मैं सिर्फ कराची के स्टूडेंट से मुखातिब हूँ और उसके अतराफ़ के स्टूडेंट से कि आप लोग, इफ़ यू पीपल नीड द सॉफ्टवेयर, प्लीज़ कम टू अस टुमारो इन बिटवीन 2 to 5 एंड गेट द सॉफ्टवेयर फ्रॉम अस। वो मास्टर कलेक्शन होगा, वो वाला सॉफ्टवेयर होगा कि आइंदा ना फोटोशॉप में आप लोगों को इशू आएगा और किसी चीज़ में भी, उसमें प्रीमियर वगैरह भी सारी चीज़ें होगी, तो आप लोग उसको बआसानी कॉप अप कर सकते हैं। अच्छा, जो कराची में नहीं है उनका मैंने ऑलरेडी बोला कि फिर उनके लिए हमने लिंक्स वगैरह शेयर किए, तो आप लोग वहाँ से करें डाउनलोड। बाकी फैसलाबाद और इस्लामाबाद में हमारे कैंपसेस हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। इस्लामाबाद में हमारा कहाँ पर है वाजिद? इस्लामाबाद F10 में हमारा है, F10 मेन मरकज़ में है हमारा, तो वहाँ पर पहले मुझे कंफर्म करना पड़ेगा वहाँ के स्टाफ से, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इंशाल्लाह पोस्ट करके बता दूंगा। जो प्रीवियस असाइनमेंट था वो काफ़ी लोगों का मिल चुका है, जिनका नहीं हुआ यू पीपल कैन स्टिल, राइल भाई एम आई करेक्ट कि यू पीपल कैन स्टिल सबमिट द असाइनमेंट बाय ट्यूसडे, टुडे संडे, बाय ट्यूसडे आप कर लें। बाकी आज राइल भाई आप जो असाइनमेंट देंगे वो सिंगल पिक्चर होगी? बिल्कुल सही है। तो अब से आप लोगों को जिस तरह राहिल भाई ने समझाया, यू पीपल आर अलाउड टू सबमिट 1 पिक्चर, सही है। अच्छा, जो आप लोग यूएसबी लेकर आएंगे कल के दिन 2 से 5 के दरमियान, मेक श्योर कि आपकी यूएसबी 16 GB की होनी चाहिए, 16 GB की, बिकॉज मास्टर कलेक्शन 9 GB का है, तो 16 GB का आपकी यूएसबी होगी तो आपके स्पेस अवेलेबल होगा, या 16 GB से ऊपर। 16 GB से कम होगा आपका आना ख्वारी हो जाएगी और आप यूजलेस चले जाएंगे। 8 GB भी नहीं चाहिए, 16 GB एंड मोर। सो बाकी इंस्टॉलेशन वगैरह कैसे करनी है, यू पीपल ऑलरेडी नो दिस थिंग डेफिनेटली। जिसको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना नहीं आता तो मेरे ख्याल से तो वो फिर पहले सॉफ्टवेयर वगैरह कैसे इंस्टॉल करते हैं उसको सीखा जाना बहुत ज़रूरी है। ओके, मास्टर कलेक्शन का लिंक हम ऑलरेडी दे चुके हैं आपको, जो राइल भाई ने शुरू में सबसे पहले लगाया था ना, मास्टर कलेक्शन का था। ओके, सो दैट्स इट। स्लैक का ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लें, बिकॉज स्लैक के ग्रुप में ही आप लोग जो है डिस्कशन वगैरह कर रहे होंगे। प्लीज़ स्लैक में जो है वो आप अपनी कोई प्राइवेसी शेयर ना करें, कोई सेल नंबर वगैरह शेयर ना करें।
सिंपली आप ग्रुप बनाएं, अपना नाम लिखें एंड यू पीपल कैन स्टार्ट कन्वर्जेशन। उसको हम पूरी टीम मॉनिटर कर रही होगी, कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं होगी वहाँ पर, सिर्फ काम की बात होगी। डिस्कस करें, इश्यूज़ है उसको रिजॉल्व करवाएं, अपने क्लास फेलो से हेल्प लें। इंशाल्लाह अपकमिंग टाइम में हमारे पास एक और प्लान है जिसको हम एग्जीक्यूट करने जाएंगे, उससे आप लोगों के और इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाएंगे। उसके लिए मैं ये करूँगा कि गर्ल्स के लिए एक सेपरेट फॉरम बना दूंगा और बॉयज़ के लिए एक सेपरेट फॉरम बना दूंगा, सो दैट यू पीपल कैन सपोर्ट एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर इन द प्रॉपर वे। सो if there is any other question, so please do let us know, or else we can wind up with the class. क्रैक फाइल हम ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुके हैं। कुछ भी नहीं करना क्रैक में। आप लोगों को ऑल यू नीड टू डू इज़ वन थिंग। आप गए अडोब इलस्ट्रेटर में, राइट क्लिक किया, आपने ओपन फाइल लोकेशन किया, ठीक है। ओपन फाइल लोकेशन किया, आप यहाँ पर आ गए। मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, अगेन ओपन फाइल लोकेशन किया, मैं यहाँ पर आ गया मेरी डेस्टिनेशन लोकेशन पे। और जो मैंने फाइल आप लोगों को शेयर की हुई ग्रुप में, आपको उसको कॉपी करना है और यहाँ पे आके रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी सॉफ्टवेयर क्रैक हो जाएगा एंड देन फिर वो ज़िंदगी भर आप यूज़ करें, उसका कोई मसला नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि आप इस पाथ को भी देख के चल सकते हैं। अगर मैं देखूँ यहाँ पे, सिंपली आई विल गो टू द सी में जाऊँगा मैं। ओके, सी में गया, सी में जाके मैं प्रोग्राम फाइल्स में गया, प्रोग्राम फाइल्स में अडोब में गया, अडोब में मैं अडोब इलस्ट्रेटर में गया, जो लास्ट टाइम आप लोगों को सारे स्टेप्स भी बताए थे। अडोब इलस्ट्रेटर के बाद मैं सपोर्ट फाइल्स में गया, फिर मैं कंटेंट्स में गया, विंडोज़ में गया और यहाँ पर लाके मैंने फाइल को रिप्लेस कर दिया, जो क्रैक फाइल हमने ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुके हैं। इट्स सिंपल इज़ दैट, बहुत सिंपल है, बच्चों वाली चीज़ें जो आप लोगों को परेशान कर रही है। जो मैंने देखा जो सबसे ज़्यादा चीज़ परेशान कर रही है वो है आप लोगों का सॉफ्टवेयर का डाउनलोड होना, क्योंकि वो हैवी फाइल है। आप लोगों के घरों में मेरे ख्याल से इंटरनेट इस लेवल का नहीं है। ओके, सो अच्छा, द प्रॉब्लम इज़ के एक आध कमेंट आया कि ओके, सो द थिंग इज़ कि आप लोग ये बात कर रहे हो कि सर ये तो आप पायरेसी हमें करना सिखा रहे हैं। अडोब इटसेल्फ इसका लाइसेंस पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, सो दैट इज़ ओनली वाई कि हम आप लोगों को पायरेटेड जो है उसको करने के लिए सिखा रहे हैं। एक आप लोगों के लिए और गुड न्यूज़ है, मेरी बात भी हुई है, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। इंशाल्लाह उम्मीद है, कोशिश है। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, हमें मेंटोर भी करते हैं, सर इमरान अली डिना, जेएफएक्स मेंटोर। वो कोशिश होगी कि वो आप लोगों के साथ क्लास में ज्वाइन कर सकें, थोड़ा सा आप लोगों को मोटिवेट कर सकें, ताकि आप लोग और बता सके कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड में आप लोग काम किस तरीके से कर सकते हैं। सो पूरी कोशिश है इंशाल्लाह अपकमिंग क्लास में या उसके नेक्स्ट संडे में, बट दिस इज़ अ कमिटमेंट कि इंशाल्लाह उन्होंने मुझे हामी भरी है तो वो डेफिनेटली आएंगे। फॉर नाउ मेरे ख्याल से वी आर डन विद ईच एंड एवरीथिंग। अपने रिश्तेदारों, अपने गिरदो नवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।